सभी लोग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं और आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं मेंसुरेशन मैराथन क्लास, जिसमें मेंसुरेशन 2D की क्लास हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ चुके हैं पहले से जो वेट कर रहे थे। सूरज, मनीष, मिशन कुमार, सूरज कुमार, अनाया प्रजापति, हरलोहिया, बंटू प्रजापति, शिवांगी मौर्य, कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से एक बार बताएंगे और स्टार्ट किया जाए फिर क्लास को। अच्छा, क्लासेस लाइव हो चुकी हैं, सब लोग एक दूसरे को मतलब देख पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट किया जाए। वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे। ट्रिक वाले वीडियो तो डाले ही जाते हैं, डेली आपको वीडियो मिलता है ट्रिक का, आप लोग चेक किया करिए, बिल्कुल मिल जाता है। और देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाई डीपी सर ऐप नाम से है, जहाँ पे चैप्टर वाइज सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ट्रिक वाइज और थ्योरी वाइज, साथ में टेस्ट भी लेते हैं हम लोग। आरआरबी यूथ कंपटीशन वाले बुक को यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व करवाया जा रहा है, एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक का, पूरी बेहतर तरीके से जो हो सकता है। तो वो क्लासेस चलती हैं आप लोगों के एप्लीकेशन पे। जिनको इस बैच में आना है वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और ये एप्लीकेशन पे ये बैच कुछ इस तरीके से दिखता है, आरआरबी एनटीपीसी टारगेट बैच 2024 के नाम से। बाकी इसके अंदर में हम लोग एएलपी हो या जेई हो या फिर ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में सभी को लगभग मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको सभी एग्जाम देने हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। 5000 क्वेश्चन की सीरीज वाला पीडीएफ आपका इसी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ई बुक वाले ऑप्शन में। उसमें बना हुआ है 5000 क्वेश्चन सीरीज, उसके हिसाब से आपको ये मिलने वाला है। तो वीडियो को जल्दी से सभी लोग शेयर कर देंगे, पहले तो पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज के पहली क्लास ये जैसे बुक में दिया गया है सेम उसी तरीके से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं मेंसुरेशन के। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है टाइप 1 का, और ये टाइप 1 में पूरा का पूरा ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है। टाइप 2 में क्वाड्रिलेटरल है, टाइप 3 में ऐसे आपके पास सर्कल वाले क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें टाइप में दिए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग। तो एक बार सभी लोग बताएंगे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। हाँ, जल्दी सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में डी जो है बीसी के समानांतर है, विच इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E। AD रेशियो BD इक्वल टू दिया है 2:3। देन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDEC 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ऐसा कुछ पूछा गया है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसके छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे हम लोग। आज की क्लास जो करेंगे हम लोग उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है साथ में, जिससे कि आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, सभी करेंगे, 3D भी और 2D सारे के सारे करेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा इसको पढ़ने से पहले। वो कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका कि अगर हमारे पास कभी भी ऐसा ट्रायंगल बन जाए, किस तरीके से, इस तरीके से कोई ट्रायंगल बन जाए, एक बार ध्यान समझिएगा, और इसमें एक पॉइंट ऐसे समानांतर दे दे, इस वाले के समानांतर, इसका नाम कुछ भी रख दिया D और E, और इसका नाम ABC, मैक्सिमम यही दिया रहता, बाकी नाम कुछ भी रहे। अगर ये दोनों समानांतर हैं तो इस ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, कोई बता सकता है हमको? आज आपका थोड़ा सा फिगर काउंटिंग का टेस्ट भी साथ में हम लोग ले लेते हैं। रीजनिंग में आप लोग पढ़ते हैं ना कि ट्रायंगल काउंट करिए, स्क्वायर काउंट करिए। तो इस वाले पूरे ट्रायंगल के अंदर में कितने ट्रायंगल हैं, कोई बता सकता है? और अगर ट्रायंगल आप निकाल लेते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कि तीनों ट्रायंगल होते हैं कि चारों ट्रायंगल होते हैं, ये चीज आपको बतानी है यहाँ पे। इस वाले फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं? तो अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे देखिए, एक ट्रायंगल ये वाला होता है जिसपे मैं मार्क कर रहा हूँ, और एक ट्रायंगल ये वाला होता है बड़ा वाला। बड़ा वाला मतलब कि हम पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक ट्रायंगल ADE होता है और दूसरा होता है ABC। दो ही ट्रायंगल होते हैं। अगर किसी को दो से ज्यादा दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत देख रहा है। हाँ, बहुत सारे लोगों को तीन आते हैं, क्योंकि तीसरा ट्रायंगल उनको कहाँ से दिखता है तो मुझे भी नहीं पता आज तक, लेकिन जब भी होंगे दो ही होंगे। ठीक है, तीसरा ट्रायंगल इसमें कहाँ दिख रहा है? तीसरा कोई ट्रायंगल है क्या इसमें? अगर तीसरा ट्रायंगल बनता है तो मैथ्स में बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं इसके अंदर में। तो जितने भी मिलेंगे, कितने मिलेंगे, इसमें दो ही ट्रायंगल मिलते हैं, और ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं। एक ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर होते हैं। इसमें एक रेशियो के बारे में समझिए। अगर ये x है, ये y है, तो ये भी x और y होगा, और ये वाला x होगा। तो देखिए, बड़े वाले भुजा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। तो ये बड़ा वाला भुजा भी x प्लस वाई होगा, और ये बड़ा वाला भुजा भी क्या होता है, x प्लस वाई होता है। मतलब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, सिमिलर होता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनके भुजाओं का अनुपात मिल जाए आपको ना, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे तो एरिया निकल जाता है। दो ट्रायंगल, मान लीजिए इसका भुजा कितना है, x है, देखिए इसका भुजा कितना x है, अगर x का स्क्वायर कर देंगे तो इस वाले का एरिया निकल जाएगा। और बड़े वाले का भुजा कितना है, यहां से लेके यहां तक, ये नहीं भुजा है, ठीक है,
दूसरे वाले का भुजा क्या है, x प्लस वाई है। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है। अगर आप छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें तो उन दोनों के भुजाओं का स्क्वायर करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। इसी बीच में ये पैरेलल होने की वजह से एक ट्रेपेजियम बन जाता है। ये ट्रेपेजियम क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समानांतर होती हैं और दो समानांतर नहीं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। ठीक है, और दो समानांतर होंगी, यानी कोई भी दो हो सकती है, ये दोनों समानांतर है, ये दोनों समानांतर नहीं है, तो इसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को देखिए कि क्या ये क्वेश्चन बना पाएंगे आप। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए वही सेम क्वेश्चन है। अगर एक ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी, इसके सोल्यूशन का पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, क्योंकि जरूरी है, मेंसुरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला कि ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, तो ये वाला भी 2 होगा, ये वाला भी 3 होगा, लेकिन ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 5। तो ये वाला 2 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, बड़ा वाला 5 हो जाएगा। ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 3 और 2 मिलके 5 हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल हमको पता चल गए, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, देखिए छोटे वाले का और बड़े वाले के भुजा का अनुपात ये है। अगर इनका स्क्वायर कर देंगे ना तो ये क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है। ये 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 25। अभी मैंने बताया था। तो अगर बड़े वाले ट्रायंगल में से अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल को घटा दिया जाए, ये जो 21 आ रहा है ना, ये 21 किसका एरिया होगा, इस वाले का एरिया कितना हो जाएगा, जिसपे मैं मार्क कर रहा हूं, ये 21 के बराबर होगा इस यूनिट में। क्यों, क्योंकि देखिए 25 जो है ना ये पूरे का है, और ये ऊपर वाले का कितना है, 4 है, तो 4, ये वाला ऊपर वाला कितना है, 4 है, तो ये 4 है, ये 21 मिलके 25 है। तो ये 21 यूनिट की वैल्यू दिया था कि हमारे पास 63 दिया हुआ है 3 गुना पे। तो आपसे बोला छोटा वाला ट्रायंगल बोला, तो ये भी 3 गुना पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। छोटे वाले ट्रायंगल का ही पूछा गया है, तो 12 जिनका आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। प्रभाकर कुमार 42 कैसे आ रहा है, 42 तो इसमें कहीं पूछा ही नहीं गया। अगर बड़े वाले ट्रायंगल का पूछता तो ये भी 3 गुना पे हो जाता, ये कितना आता, 75 हो जाता। अब ये तो हो गया जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अब इसमें फ्यूचर में क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, यानी कि आने वाले समय में और क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर इसमें लेवल बढ़ेगा तो, घटेगा तो आप बना ही लेंगे, लेकिन अगर लेवल इंक्रीज हो गया तो देखिए BC 5 कैसे आ गया, ये वाला 5 कैसे, देखिए ये बड़े वाले भुजा की वैल्यू देखिए कितनी है हमारे पास, 2 और 3 मिलके 5 है, इधर वाला भी 2 3 मिलके 5 है। अगर ये 5 ये 5 तो ये भी 5 ही होगा। बड़े वाले ट्रायंगल की सभी भुजाएं 5 हो जाएंगी। अगर छोटे वाले के देखेंगे, देखिए ये वाला 2 है, ये 2 है, तो ये वाला भी 2 हो गया, इसीलिए। ठीक है, तो अगर बड़ छोटे, इनके अनुपात होते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, इनका एक्चुअल डेटा अलग हो सकता है, लेकिन अनुपात में ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। एक लेवल और ऊपर की बात करते हैं, इससे एक लेवल ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन क्या होगा। तो अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज कर देता है, ऐसा देखिएगा कि ये समानांतर था, बोला कि इसको और इसको मिला दिया हमने, तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा। ये 2 बनता था, ये 5 बनता था, ये 2 था, ये 3 था, ये 2 था, ये 3 था। अगर आपको इसका एरिया पूछ लेता और इसका एरिया पूछ लेता कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, जो शेडेड एरिया में है हमारे पास, ये वाला एरिया, तो ये वाला 5 का स्क्वायर 25 और ये वाला 2 का स्क्वायर 4, और इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमारे पास ये 10 आ जाएगा, और इनका दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 10। इनका एरिया का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं ट्रेपेजियम के अंदर। बाकी ट्रेपेजियम में और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, ये सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जहां से रेलवे में कम से कम ये मान के चलिए कि अगर ट्रायंगल के आपके एग्जाम में अभी तक पूरे जितने मान लीजिए 60 क्वेश्चन बने होंगे, तो समबाहु त्रिभुज उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन अकेला इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको क्या क्या चीज पता होनी चाहिए, सबसे पहला उनका एरिया पता होना चाहिए, पेरीमीटर पता होना चाहिए, उसकी हाइट पता होनी चाहिए। ये सबसे बेसिक 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा आप जितना भी जान लीजिए, समबाहु त्रिभुज है उसका अंत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चला जाए, एक बार इस क्वेश्चन को लगाएंगे, इसके साथ साथ समबाहु त्रिभुज के बारे में भी सीखेंगे। इसमें ऊंचाई दिया हुआ है, किसकी, हाइट दी हुई है समबाहु त्रिभुज की, और आपसे पूछा क्या गया है, इसके परिमाप के बारे में आपको निकालना है। ऊंचाई कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/2a, इसकी वैल्यू दिया है 12। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुणे में 2 और नीचे में √3। ये √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, जिससे ये कट जाता है, तो ये वाली वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, और 4 से दूना 8, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 8√3। अब इसके बाद परिमाप पूछा गया था। परिमाप क्या होता है हमारे पास समबाहु त्रिभुज का, परिमाप हमारे पास 3a के बराबर होता है, यानी 3 में अगर 8√3 से गुणा कर लिए तो ये हमारे पास 24√3 है।
ये कितना है 24√3 है। ये एक बेसिक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप थोड़ा एडवांस जानते हैं तो आप सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 12 दिया हुआ है, यानी ये वाली ऊंचाई की वैल्यू हमारे पास ये इससे 6 गुना पे है। इसकी साइड की वैल्यू यहाँ से आप सीधा सीधा निकाल सकते थे, या इसकी हाइट की वैल्यू निकाल सकते थे। ये रेशियो वाला मेथड है, अगर आपको इसका आइडिया रहेगा तभी कर सकते हैं। अच्छा, ऊंचाई की वैल्यू 6 गुना पे है तो साइड की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, ये भी 2 ही गुना पे होती है। तो यहाँ से भी हम निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी रेशियो को आगे समझेंगे कि कैसे बनता है रेशियो। ठीक है, रेशियो तरीका। लेकिन उसके पहले आपको क्या जानना है, इस समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जानकारी। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या क्या पता होना चाहिए जिससे सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में बना लें। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला कि इसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। पहला पॉइंट कि इसके तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसको हम अगर ए मानेंगे तो सभी ए हो जाएंगे। इसके सभी तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। वो कितने होते हैं, 60 और 60 होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट इसके अंदर में आएगा कि साइड अगर इसका हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, तो इसका एरिया जो होगा ना, एरिया क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल वो हमारे पास होता है √3/4a² होता है। तीसरा पॉइंट इसकी ऊंचाई, अगर इसके हाइट के बारे में बात करेंगे, ऊंचाई के बारे में, तो ये जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2a होता है। अगर इसके अलावा हम फोर्थ पॉइंट इसके बारे में समझेंगे तो इसका परिमाप पूछा जाता है आपसे। परिमाप जो होता है वो कितना होता है, 3a होता है। फिफ्थ पॉइंट के बारे में अगर इसमें जानना चाहते हैं तो अगर इसमें अंत त्रिज्या पूछा जाए आपसे, अंत त्रिज्या, अंत त्रिज्या, या इसको हम बोल सकते हैं इन रेडियस, ये भी पूछा जाता है आपसे इन रेडियस, तो ये a/2√3 होता है। अगर इसका छठा पॉइंट बोलेंगे तो इसका परित्रिज्या पूछा जा सकता है। परित्रिज्या, परित्रिज्या जो हमारे पास होती है जिसको हम सरकम रेडियस बोलते हैं, सरकम रेडियस, ये हमारे पास होता है a/√3 होता है। सातवां पॉइंट, इसमें एक चीज और समझेंगे, अगर इनके बीच में कोई परपेंडिकुलर बना दिया जाए किसी पॉइंट से तो ये इसके हाइट के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। आठवां पॉइंट इसमें पता होना चाहिए, इसमें जो होता है सेंटर जो होते हैं, चारों के चारों केंद्र हमारे एक ही पॉइंट पे स्थित होते हैं। कुछ पॉइंट मैं बोल देता हूं कि समबाहु त्रिभुज के अंदर में जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, ये सभी सेंटर जो होते हैं एक ही बिंदु पे लाई करते हैं। इसीलिए इसमें हाइट ही एंगल बाई सेक्टर है और एंगल बाई सेक्टर ही हाइट है, या परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है, या फिर उसका आप कोई भी नाम ले लीजिए, तिरस्लम ले लीजिए, जो भी, ये सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर। मीडियन भी वही होता है। ये बेसिक जानकारी जो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। इतने से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ मैं लिख सकता हूँ, लेकिन आपके एग्जाम का लेवल वहाँ तक है ही नहीं, ना तो सीजीएल में भी आता उस लेवल तक का क्वेश्चन। ठीक है, रूट्स रोहतास की धरती से, अच्छा रोहतास, अच्छा कितने लोग हैं एक बार मैं कमेंट भी देख लेता हूँ। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं। श्री राम कुमार, विशाल कुमार, मनीषा देवी, सभी लोग बताएंगे। चलिए देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज के बारे में, और ये क्वेश्चन भी आपने लगा लिया समबाहु त्रिभुज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। समकोण त्रिभुज की कर्ण की लंबाई 13 है। जैसे ही आपको 13 मिल गया एक नंबर ना, तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। इसमें x अगर मानते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे चले जाएंगे। कोई भी बुक वाला सोल्यूशन को फॉलो नहीं करेगा। जब भी आपको देखना है ट्रिपलेट सभी को याद होना चाहिए। जैसे ही 13 दिखा और समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल में 13 का मतलब होता है 5, 12, 13, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए, देखते ही आ जाना चाहिए। अगर कहीं 8 मिल गया तो 15, 17 जरूर एक बार चेक करेंगे, कहीं तो है नहीं, कहीं 17 मिल गया तो इसको चेक करेंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, जिनको आपको माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम लोग एक बार देखें। क्या पूछा है, अन्य दो भुजाओं में एक भुजा की लंबाई 5 दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट से। अगर एक 5 है, एक 12 है, एक 13 है, तो हमको पता है हाफ बेस इंटू हाइट। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं गुणा कर लेते। 12, 25, 60 का आधा आ जाता 30, तो 30 आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अब इसमें अलग से मानने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस भी लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप इसको भी लगाना है तो उसमें भी टाइम आपका ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ये 5, 12, 13 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई हमारे पास दिया हुआ है 15, 12 और 21। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हमारे पास, देखिए सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी सीबीटी 2 में, अगर हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज मिल जाए जिनकी भुजाएं विषम बाहु त्रिभुज को लाई करती है, यानी कि हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल हो, तो वहां पे एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हीरोन फार्मूला का यूज करते हैं, ये वाला S, S - A, S - B और S - C।
ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं, जिसमें s की जो वैल्यू होती है वो तीनों भुजाओं के योग का आधा है, जिसको हम अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। इनको जोड़ लेंगे एक बार, 20 और 15 35, 35 10 हमारे पास कितना होगा 45, 2 47, 1 48, 48 का आधा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे बस इसको सॉल्व कर लेना है। ये 24 है, 24 में से 12 घटा लेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 24 में से 15 घटा लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और 24 में से 21 घटा लेंगे तो 3 आ जाएगा। जो जो नंबर जहां जहां से निकल सकता है उसको बाहर निकालें। जैसे 12 गुणे में 2 है, ये एक बार 12 है, ये ऑलरेडी 3 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये वाला 3 हमारे पास है। तो आप देखिए ये 12 2 बार है तो एक बार बाहर 12 आ जाएगा, ये 3 2 बार है तो एक बार 3 आ जाएगा, बचा के अंदर में ये 2 बच गया और 3 बच गया, तो ये रूट में ही रह जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 36 रूट में 6 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे में आपको यही अप्रोच लगाना है और दूसरा कोई अप्रोच। 72 कैसे आ गया, 72 तो नहीं बन रहा इसमें। आप इनको कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना एग्जाम में, मल्टीप्लाई करके रूट निकालने में आपको समय लग जाएगा। आप ब्रेक करिए इनको हमेशा, क्या करिए, जैसे 24 है तो 12 गुणे 2 लिख लिया, ये एक बार 12 दिख गया, एक बार 12 ये दिख गया था, तो ये दोनों 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। जैसे 9 था तो इसका 3 आ जाएगा, ये 3 बच गया था, यहाँ 2 बच गया था। तो ब्रेक करने आपको आना चाहिए। अगर ब्रेक करेंगे तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, आप मेंटली आसानी से सोच सकते हैं और इजी बन जाता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आगे चलते हैं। एक त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई, देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी स्केलेंट ट्रायंगल दिया हुआ, तो सबसे पहला काम होगा एस की वैल्यू निकालना। तो 7 5 12 22 11, ठीक है, यही आएगा ना। देखिए ये 17 5 22, 22 का आधा 11 हो गया। अब आपको सिर्फ एक ही लाइन तो लिखनी होती है, जैसे एक बार 11 लिख दिया, एक बार 11 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक बार 11 में से 7 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। एक बार 11 में से 10 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ बाहर कौन सा आएगा, सिर्फ यही तो आएगा एक बाहर, ये बाहर आ गया, और कोई बाहर नहीं आ सकता। 11 गुणे 6 66 हो जाएगा। मतलब कैलकुलेशन इजी होता है, आप उसको इजी तरीके से सोचेंगे तो। अगर आप नहीं सोचेंगे तो वो बड़ा ही लगेगा आपको, क्वेश्चन क्या लगेगा, बड़ा बड़ा दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, ये मेंटली कैलकुलेशन वाले ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ लिख के इसलिए बताया जा रहा है कि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, सलमान अंसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, बताएंगे सभी लोग। कितना होगा इसका आंसर, किस तरीके से निकालेंगे इसको, मेंटली किस तरीके से सोचा जा सकता है। इसका एक तरीका बताया गया था आप लोगों को, आप पे विश्वास करके मैंने ग्रुप डी मैंने किया था और मेरा नहीं हो पाया, ऐसा कैसे हो गया बिल्कुल, तो इस बार पढ़िए। अगर आपने कहीं कमजोरी की होगी, आपने पढ़ाई में थोड़ा सा वीकनेस दिखाया होगा, ऐसा तो नहीं। ग्रुप डी में तो इतने सारे बच्चे सेलेक्ट थे, जिन्होंने भी ट्राई किया अपना 100% दिया, लगभग सभी लोगों का सिलेक्शन है। आप देखेंगे वीडियो भी चलता होगा, मैक्सिमम लोगों ने हुआ था पास। वही नहीं हुए जो अभी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आज ऐसा नहीं कि आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आपको खुद से भी मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना किए नहीं होने वाला। हमारा हिस्सा जो होता है वो हमारा 20% हिस्सा है सिर्फ आपके सिलेक्शन में, बाकी का 80% तो आपको खुद पढ़ना है। मैं मेंसुरेशन आपको पढ़ा दूं और आप पढ़े ही ना, बस वीडियो देख लेंगे तो वीडियो देखने से थोड़ी पास होंगे। इसका नोट्स बनाइए, इसको दोबारा लगाइए, तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि नहीं हो सकता, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, इस बार कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। और ये मान के करिए कि ये आपका लास्ट बार आप एग्जाम दे रहे हैं और इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में, ये सोच लीजिए। उसके बाद आप पढ़ना चालू करिए, देखिए आपका अपने आप पढ़ाई का जो रेशियो होगा ना वो बढ़ जाएगा, 100% आप देने लगेंगे और ये डिसाइड करके करेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो देखिए एक रेशियो मैं बता रहा हूं, समबाहु त्रिभुज का एरिया का, समबाहु त्रिभुज के एरिया का रेशियो, एरिया और इसके साइड का, एरिया की वैल्यू √3 होती है और साइड की वैल्यू होती है 2, ये दोनों का अनुपात होता है। इसको ऐसे ना लिख के हम इस तरीके से लिख लेते हैं, हाँ इस तरीके से हम लिख लेते हैं कि अगर एरिया की जो वैल्यू होती है वो √3 होता है और हमारे पास साइड जो होता है ये 2 होता है, इन दोनों का अनुपात पता है। इस 2 यूनिट की वैल्यू और या इसमें से कोई एक वैल्यू दिया होगा, जैसे ये दिया है 25√3, तो ये इससे कितने बार में कट रहा है, गुणा करने पे 25 बार में कट रहा है, तो ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होगा। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो उसका वर्गमूल निकाल लेंगे रूट में, तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का, तो इसमें सिर्फ 5 से गुणा कर लीजिए। और ऐसा हमने इसलिए किया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला लगा के इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको बस इतना सोचना होता है
कि ये 5 का स्क्वायर है मतलब ये 5 गुना होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ स्क्वायर का गुणा कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि कभी भी अगर आप एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, उसका यूनिट क्या आता है? स्क्वायर में आता है। और जो हम रेडियस या साइड या कुछ भी निकालते हैं तो ये क्या होता है? सेंटीमीटर मीटर में आता है। तो जब भी यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है किसी नंबर के स्क्वायर का ही होता है, 2 बार गुणा किया जाता है, इसीलिए हम उसके वर्गमूल का गुणा करके यहाँ पे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे जल्दी से सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, देखिए कितना आंसर होगा। एक त्रिभुज के भुजाओं का माप हमारे पास दिया हुआ है और 28 सेंटीमीटर वाली भुजा पे संगत शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? ये भी एक स्केलेन ट्रायंगल है। इसको कैसे करेंगे हम लोग? ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? ये वाली वैल्यू हमने ऐसे बना लिया, एक बना लिया 15 है, एक 41 है और एक 28 है। इसमें यह बोला गया कि अगर इस पे एक हाइट बना दिया जाए तो इस हाइट की वैल्यू क्या होगी? तो हम हाइट कैसे निकालते हैं? एरिया हाफ बेस, बेस कितना है? 28 है। इसकी ऊंचाई कितनी हमारे पास दिया है? h दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? h दिया हुआ है। और दूसरा इसका एरिया कैसे निकालेंगे? स्केलेन ट्रायंगल से निकाल लेंगे। जैसे 28 है और ये वाला हमारे पास कितना है? 15 है और 41 है। इन तीनों से क्या निकालेंगे? इस वाले फार्मूले से जो अभी मैंने बताया था, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी वाले अप्रोच से हम लोग क्या करेंगे? इसको लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कैसे होने वाला है। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए देखेंगे एक बार, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे अगर इसको निकालते हैं, ऐसे जोड़ लीजिए इसको, देखिए कितना है? 40 30 70 हो गया और एक हमने कम कर दिया 69 और 15 कर दिया हमने यहाँ पे, तो हमारे पास कितना? 84 और 84 की वैल्यू 42 हो जाएगी। यानी कि 42 42 ऐसे लगा लेंगे, 42 होगा। 42 में से हमारे पास 41 चला गया, एक आ जाएगा। 42 में से ये चला गया तो 14 आ गया और 42 में से 15 चला गया हमारे पास तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। देखिए ये 14 यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ से बच गया, यहाँ से भी हमारे पास 6 और 7 होगा, यानी ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हैं तो 126 हमारे पास मिल जाएगा। अब इसको काट लीजिए, देखिए ये इससे कट जाएगा हमारे पास कितने बार में? 14 बार में। और 14 से इसको काट लीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास? 12 दिया हुआ है, 14, 12, 10 बार में तो होगा नहीं, तो 9 बार में कट जाएगा, तो 9 ही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। 9 हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी। ये कॉमन क्वेश्चन था, एक एरिया को सिर्फ हमने क्या कर दिया है? बराबर कर दिया है और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। हाँ एरिया को हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया है। हाँ और कुछ भी नहीं किया। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। 27 बनेगा। हाँ जो भी कर लीजिए, देखिए उसके हिसाब से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं बता देता हूँ कि ये बैच है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी और एएलपी के लिए टारगेट बैच है, जहाँ पे हम बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं। एक टॉपिक हमने कवर भी करवा दिया है परसेंटेज का, और नेक्स्ट पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने वाले हैं। ये बैच में मैथ्स और रीजनिंग पूरी तरीके से चल रहा है एक साथ, और ये मिलने वाला है मैथ्स बाई डीपी सर एप्लीकेशन पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का लंबाइयों का अनुपात दिया हुआ है और समान क्रम में दोनों भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? बहुत ही कॉमन है, ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग बताएंगे जल्दी से कितना आने वाला है? 415 27। क्या कहना चाह रहे हैं? कौन से क्वेश्चन का आंसर? इसका 27 बता रहे हैं क्या? सुबोध बता रहे हैं 27 27 27। पिछले क्वेश्चन का बता रहे हैं? किसका बता रहे हैं? हाँ इसमें 27 नहीं आएगा, इसमें सही है 9 आएगा। ठीक है, हाँ इसमें देखेंगे हम लोग, हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास भुजाएं दी होती है ना, सिर्फ इन्हीं का स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं और दोनों के भुजाओं का अनुपात दिया है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर कर लेंगे अगर भुजाओं का, तो वही अनुपात हमारे पास एरिया का अनुपात होता है। एक चीज और समझना इसके साथ साथ कि जो समरूप त्रिभुज में भुजाओं का जो अनुपात होता है, यानी साइड का जो रेशियो होता है दो समरूप का, वही उनके मीडियन का भी होता है, वही उनके हाइट का भी होता है, वही उनके पेरीमीटर का भी होता है।
वही उनके पेरीमीटर का भी होता है। यानी ये जो अनुपात होते हैं, साइड का अनुपात, मीडियन का अनुपात, हाइट का अनुपात, पेरीमीटर का अनुपात, रेडियस का, इन रेडियस का, सरकम रेडियस का, ये सभी अनुपात सेम होते हैं अगर दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो सिर्फ चेंज क्या होता है, एरिया। और एरिया कैसे निकलता है, इनमें से कोई भी अनुपात अगर आपको दिया है साइड, मीडियन, हाइट और पेरीमीटर में, इसका वर्ग कर लेंगे तो वो क्या निकल जाएगा हमारे पास, एरिया का अनुपात निकल जाता है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 एक्स स्क्वायर, और इसका कितना होता है, वर्ग का सिर्फ एक्स स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे और इसमें तो कुछ करना नहीं था, 2021 में पूछा गया था। √3 और 4 आ जाएगा और ये पहला वाला आंसर है। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, एक कॉमन क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन है, इसको सिर्फ इसी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा 27 आ जाएगा, चलिए कोई नहीं, आंसर हमेशा सही मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन मैंने यूनिट डिजिट देख लिया था ना, यूनिट डिजिट से आंसर 126 ही मिलने वाला है। हाँ बाकी बताएंगे सब लोग, जल्दी से करेंगे सब लोग। कितना आने वाला है इस क्वेश्चन में, √3 रेशियो में कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अनिल अनिल बिल्कुल सही है, प्रमोद, नितेश, बृंदा, अर्जुन कश्यप, निकिता, सलमान अंसारी बिल्कुल सही है, सभी के सही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज के आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर दिया हुआ 6। देखिए 12 अगर भुजा दिया है तो क्या क्या हो सकता है। देखिए 12 अगर दिया है तो 12 के साथ क्या क्या आता है, देखिए हमारे पास 12 किसके साथ आ सकता है, 12 और इसके साथ एक तो 5, 12, 13 भी बन सकता है, एक ये वाली वैल्यू बन सकती है। 12 के साथ और कुछ बन सकता है, 8 के साथ नहीं बनेगा, 12 4 गुना पे हो जाएगा, 3 गुना पे, तो 12, 15, 16 भी, 12, 16, 20 भी बन सकता है, 4 4 के डिफरेंस पे ये भी बन सकता था। लेकिन पहले वाले चेक करें, क्या बोला, भुजाओं के अंतर जो दिया है ना वो 6 का दिया है, अन्य दो भुजाओं का अंतर जो हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना मिल रहा है, ये अंतर अलग मिल रहा है। ठीक है, और क्या पूछा गया, त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है, तो पेरीमीटर क्या होने वाला है। तो 12 के साथ देखिए जो जो हमारे पास बन सकते हैं उनकी पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ अगर वैल्यू मान के लगाएंगे ना तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे अब एक अगर ये वाला नहीं दिखा हमको, क्योंकि अंतर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, इन दोनों का अंतर हमारे पास नहीं मिल रहा जो हमको यहाँ दिया हुआ था, तो हमारे पास एक सीरीज आता है, कौन सा वाला, 3 4 5 वाला, इससे हम बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर ये 12 होगा, ध्यान समझिएगा, ये कितना होगा, 12 होगा, ये 4 गुना पे है, तो 4 गुना पे ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 4 गुना पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वाला 20 आ जाएगा। एक ये बन सकता था। दूसरा ये भी बन सकता था कि अगर हमको यहाँ से 4 की वैल्यू ही 12 ले लें, कि 4 की वैल्यू अगर हम 12 ले लेते हैं, अगर 12 है तो 3 की वैल्यू 3 गुना पे ये 9 हो जाएगा, और 5 की वैल्यू 3 गुना पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये भी बन सकता है। अगर ये 12 लेंगे तो देखिए ये 9 और 6 15 है, ये वाला हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर लेकिन आपको ट्रिपलेट याद है तो इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये सब इतना चेक करने की जरूरत नहीं होती, आप आसानी से लिख सकते हैं कि 12 कहाँ कहाँ मिल सकता है हमारे पास, 5, 12, 13 में मिल सकता है, अगर फिर हमने बताया कि 9, 12, 15 में भी मिल सकता है, और भी नंबर में आ सकता है। इनका डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया था, 6 वाला। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, और क्वेश्चन में बोला त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो इनको जोड़ लेंगे जल्दी से, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। 12 और 15 हमारे पास 27, 27 और 9 जोड़ देंगे तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 36 हो जाएगा। 36 ही आ रहा है ना, ये कुछ और आ रहा है सभी का, सभी लोग बताएंगे 36 ही आ रहा है यहाँ पे 9 बार। हाँ, और भी चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको आना चाहिए। कहीं बोला डिफरेंस जो है 1 का डिफरेंस दिया है, तो आप 20, 21, 29 चेक कर सकते हैं। कहीं बोल दिया कि डिफरेंस जो है वो कॉमन चल रहे हैं, तो वो 3, 4, 5 से बनता है, समानांतर सीढ़ी वाले से, जैसा आपको ट्रायंगल दिया रहेगा उसके हिसाब से आप इसमें सोचते हुए चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप दिया है 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समद्विबाहु भी है और समकोण भी है, यानी ये त्रिभुज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये दोनों भुजाएं इसमें बराबर दिए हुए हैं और ये वाली वैल्यू दिया है x, 8 दिया, तो ये x होगा, ये वाला x होगा, तो यहां से पाइथागोरस अगर लगा दें, अगर आप चाहें तो बिना इसके भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। और इसी ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे, एरिया तो ये होता है हाफ बेस इंटू में हाइट। कैसे, ये इनका गुणा होगा एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दिया हमको, 32 अभी हमने निकाला था, तो कितना आ जाएगा आंसर, 16 आ जाएगा। 16 है इसमें, तो 16 क्या होगा आपका, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
क्वेश्चन दिखने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या विजिबिलिटी में? मेरे हिसाब से तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ग्रीन कलर पे हो गया, जो ग्रीन कलर पे थोड़ी विजिबिलिटी कम हो जाती है। बाकी देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर हमारे पास कभी भी समकोण भी हो समद्विबाहु हो तो ये हमेशा रेशियो 1 1 और √2 का बनता है। इसके हिसाब से भी आप निकाल सकते थे कि √2 की वैल्यू हमारे पास 8 दिया हुआ है, तो ये इससे कितना गुना पे होगा? √2 में किसका गुणा कर लें तो 2√2 का गुणा कर लीजिए, सॉरी 4√2 का गुणा कर लीजिए इसमें, तो देखिए ये 8 बन जाएगा। तो ये वाला 4√2 आ गया और ये वाला भी 4√2 आ गया। यहाँ से भी एरिया निकाल लेते, 4√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बिना मतलब एक्स माने भी आप करते तो भी हमारे पास आंसर मिल जाता। एक ही चीज है, अगर ये रेशियो आपको पता है 45-45, क्योंकि अगर हमारे पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं ये दोनों बराबर हों, तो देखिए बराबर होता तो ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं 45 और 45। इनके बीच में हाइट एंड डिस्टेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है 45 वाले एंगल पे, ये 1 1 और ये वाला कितना होता है √2। कभी मान लीजिए इसकी भुजा दे दिया 8 है और इसकी भुजा दे दिया 8, तो इसका पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 8√2 हो जाएगा। और इसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस है, बाकी आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन में तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाओं की लंबाई दिया, जैसे 7-24 दिखा आपको, 7-24 दिखा तो आपके पास माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि एक 7 है एक 24 है, तो एक कितना होगा 25 होगा। ये ट्रिपलेट आपके माइंड में चलना चाहिए, 7-24-25। और परिवृत्त का त्रिज्या बोला तो इसका आधा कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 12.5। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में अगर आपको सरकम रेडियस पूछा जाए, सरकम रेडियस, ये कैपिटल आर, ये पी है, ये बी है, ये एच है, तो कैपिटल आर की वैल्यू हमेशा हाइट हाइपोटेनस का आधा होता है। अगर अंत त्रिज्या पूछा जाएगा अगर कभी, तो इसमें हम ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे, दूसरे वाले का। बाकी अगर परित्रिज्या बोला है तो जो हाइपोटेनस यानी सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, इसका सिर्फ हम हाफ कर लेते हैं और आंसर आ जाता है, तो 12.5 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। एक इजी क्वेश्चन था। नीतीश कुमार बताएंगे, नवीन कुमार बताएंगे, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, अब तो ये 1-2 सेकंड में लग जाएगा ना इजी तरीके से, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1-2 सेकंड वाला ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। क्या इसमें भी लगाने में समय लगने वाला है? क्या आप इजी तरीके से कर सकते हैं? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्या इसमें भी लगने में समय लगने वाला है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। बताएंगे सभी लोग। क्या इसको मेंटली नहीं लगा सकते हैं? देखिए इसमें कुछ करना नहीं, ये किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, तो 7 का डबल कितना 14, ये आंसर हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत थी नहीं इसमें, इसमें सीधा सीधा आंसर आ सकता था। ऑप्शन नंबर ये कि कैसे, क्योंकि ये हमारे पास किसका था √3 की वैल्यू थी। √3 की वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया था 49√3। अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसका तरीका बताया था, तो ये इससे 49 गुना पे दिया हुआ है, तो ये वाले जो वैल्यू होगी 2 यूनिट की वैल्यू, ये 7 गुना पे हो जाएगी और आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, एक बार में 14 आंसर। दूसरा देखेंगे हम लोग कि एक एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर क्रमशः ए बी बी सी ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 है, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए इसमें मध्य बिंदुओं को कभी भी मिला दिया जाए, अगर आपको ज्योमेट्री में मिले या फिर कहीं पे भी मिल जाए, अगर इनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए कि ये P है, ये Q है, ये R है, तो ये वाला हमेशा 1/4 होता है, जो अंदर बनता है मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो हमारे पास ये बनता है, ये वाला हमारे पास इसका क्षेत्रफल, ये बड़े वाले का कितना होता है 1/4 होगा। बड़े वाले का एरिया कितनी है √3/4, ए स्क्वायर मतलब 4 भुजा दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ गई 4 रूट में कितना 3 आ गई, क्योंकि 1 4 से 1 4 कट जाएगा। लेकिन ये बड़े वाले का एरिया है, इसमें फिर से 4 से भाग दे देंगे, इसमें फिर से 4 से भाग दे देंगे, तो ये भी कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा। √3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार बताएंगे सभी लोग, क्या यहाँ तक क्लियर है चीजें? जल्दी से ट्राई करेंगे, बताएंगे। अभी पिछले क्वेश्चन पे ही है, एप्लीकेशन खुल जाएगा। देखिए उसमें क्या होता है कि जब ज़्यादा लोग एक साथ जाते हैं तो अभी उसमें दिक्कत हो जाती है कभी कभी, लेकिन अभी आपका सही होगा। एक बार आप ट्राई करेंगे आसानी से खुल जाएगा। ओटीपी से लॉगिन करना आप लोगों को, मेल आईडी से नहीं करेंगे, वो आसानी से इजी तरीके से खुल सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 7 और 11 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए सेम क्वेश्चन को बार बार नहीं करेंगे आप, इसको अगर स्केलेन ट्रायंगल है तो आप इसका कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। ये वाला फार्मूला बस लग जाएगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
ठीक है, s माइनस सी से इसको लगा लेंगे। ये बेसिक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। सेम क्वेश्चन को ज्यादा रिपीट नहीं करना है। बाकी जो लोग भी अभी इस बैच के अंदर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि यूथ बुक का पूरा सोल्यूशन आपको मिले, ट्रिकी वाइज, चैप्टर वाइज कंप्लीट पूरी तरीके से मिले, तो इस बैच में मिल जाएगा। ये मिलेगा आपको मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे, जिसमें हम लोग यूथ कंपटीशन के मैथ्स और रीजनिंग के सभी टाइप वाइज क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। एक इजी तरीके से लेके साथ में एक एडवांस अप्रोच तक के क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। इसी बात पे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कितना होने वाला है। क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर एक वर्ग वाले क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? कॉमन क्वेश्चन है। ये बोला है कि एक त्रिभुज है कोई भी, इसका एरिया वर्ग के एरिया के बराबर होता है। इसकी भुजा 12 है और इसमें बोला है कि इसका आधार 12 है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ बेस आधार इनटू में हाइट, हाइट ऐसे ये वाला हाइट मान लेते हैं। और इसका एरिया कैसे निकलता है? इसका स्क्वायर करने से आता है। एक 12 से एक 12 कट जाएगा, इस h की वैल्यू 2 से इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और 24 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है। आप लोग जिनको भी क्वेश्चन नहीं विजिबल है वो क्वालिटी ऑप्शन बढ़ा सकते हैं या फुल स्क्रीन में क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हाँ, फुल स्क्रीन में देखेंगे तो क्वेश्चन दिख जाएगा। पंकज, आपको सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है, आप फुल स्क्रीन कर लीजिए, वहां पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। बताएंगे सभी लोग। हाँ, व्हाइट कलर में देख लीजिए, व्हाइट कलर में विजिबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 4 और 10 दिया है, तीसरी भुजा की लंबाई a है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? त्रिभुज के इनइक्वालिटी का तरीका होता है कि जो तीसरी भुजा होती है वो दोनों भुजाओं के योग से छोटी होती है और दोनों के डिफरेंस कितना है इनका? 6, उससे क्या होती है? बड़ी होती है। यही रिलेशन बनता है। यानी कोई भी अगर भुजा अगर हम बोल दें तो ये जो दोनों भुजाएं हैं बची हुई, उससे बड़ी और इससे डिफरेंस से बड़ी और सम से क्या होंगी? छोटी होंगी। ये रिलेशन बनता है। किसी भी अगर दो साइड हमको दिया तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो वो बड़ा हो जाएगा और दोनों को घटा लेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। इसमें बराबर नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये a का जो मान है वो 6 से बड़ा होगा। 6 से बड़ा यानी 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है। ये यहां तक इसके मान हो सकते हैं। एक के कितने मान हो जाए? तो 3 3 6 और एक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछा था कि इसके कितने मान संभव हैं, तीसरी भुजा के कितने मान संभव हैं, ये भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो यहाँ पे कितने मान हो सकते हैं हमारे पास? 4 दूना 8, 1 7, 7 वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है। इसमें इक्वल वाला साइन नहीं लगता, तो ये वाला हमारे पास क्या होगा? राइट होगा। बाकी सभी के सभी यहाँ पे क्या है? गलत है। इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है कि जो a का मान है वो संभव है, तो उसका डायरेक्ट तरीका क्या होगा? जो छोटी वाली भुजा होती है, ऐसा नहीं कि इसको निकालना है आपको इतना सारा, इसी का 2 गुना कर देना, 4 दूना 8 और इसी में 1 घटा देंगे तो कितने मान आ सकते हैं? 7 मान आ सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है इस क्वेश्चन को लगाने का। हाँ, इस तरीके से कर सकते हैं। आज के मॉक में क्वेश्चन आया था, बिल्कुल लगाइएगा, आसान क्वेश्चन है, इजी तरीके से क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81, तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी? अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है, अगर मान लीजिए ये वाला x है, ये वाला x है, तो ये कितना होता है? x√2 होता है। इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1/2 x स्क्वायर होता है। इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। ये किसके बराबर दिया? 81 के बराबर दिया है। तो x का जो मान आ जाएगा वो 81 गुणे में 2 आ जाएगा, लेकिन ये रूट में रहेगा क्योंकि ये x स्क्वायर था। तो यहां से ये बाहर आ जाएगा तो 9 और ये अंदर में क्या होगा? √2 होगा। इस x की वैल्यू यहां अगर रख दें तो इसके कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 9√2 में अगर हम √2 से गुणा कर देंगे तो रूट और 2 और दोनों मिलके 2 और 18, 18 कौन सा है? पहला वाला आंसर है जो 18 के बराबर हो जाएगा। एक इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, कॉमन क्वेश्चनों के लिए क्या ही एक्स्ट्रा जानेंगे आप उसके अंदर में। सूरज कुमार 18। चलिए अब आप लोग ट्राई करेंगे इस बार से, मैं अब थोड़ा देर बाद बताऊंगा क्वेश्चन को। हाँ, नवीन कुमार ALP क्लास चल रही है, आप लोग देखते नहीं है क्लास को। अब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ आप लोगों से पूछता हूं, उसके बाद हम बताएंगे। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप देख के लगा सकते हैं 1 सिंगल सेकेंड में? अब हम पूरा बेसिक से सोल्यूशन नहीं बताएंगे, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना सिखाएंगे कि कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन को देख के ही लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि द साइड ऑफ ट्रायंगल आर पॉजिटिव इंटीजर इफ द मेजर ऑफ 2 साइड्स इज 6 and 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ सच अ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल। जो तीसरी भुजा होगा उसका कितने मान संभव हो सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। बताएंगे इसका आंसर इस वाले का। 7 बता रहे हैं,
7 दिया है क्या ऑप्शन में? देखिए दो भुजाएं दी है किसी ट्रायंगल का, ये दिया गया है कि एक भुजा 6 है, एक भुजा 3 है और तीसरी भुजा x है। तो x के कितने मान संभव हैं, x के कितने मान आ सकते हैं? थोड़ा देर पहले ही मैंने इसका तरीका सिखाया था, अगर आप भूल गए तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या इसकी वैल्यू आप सीधा सीधा नहीं निकाल सकते हैं देख के? सिर्फ जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्या इसको देख के नहीं लगाया जा सकता? तो जिनका जिनका आ रहा है, देखिए जो छोटी वाली भुजा होती है ना, आगे समझिएगा, जो छोटी वाली भुजा होती है इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, 1 घटा लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। और आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन डी किसी का नहीं दिख रहा था। आप यहाँ पे पूरा क्वेश्चन अगर बनाते तो भी आपको टाइम लग जाता है। तो कभी भी किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं दिया हो और पूछे तीसरे भुजाओं का संभव मान क्या होगा पूर्णांक में, पॉइंट में अगर नहीं दिया रहेगा पूर्णांक तो आप बहुत सारे मान हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर वैल्यू सिर्फ 5 वैल्यू पॉसिबल है। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि एक त्रिभुज है, उसकी भुजा एक 6 है, एक 7 है, तीसरी भुजा का मान कितना हो सकता है? अगर इस x के कितने मान संभव हो सकते हैं, तो दोनों, इन तीनों में देखिए, इन दोनों में छोटा कौन सा है, इसको इसी का डबल कर लेंगे 12 और इसी में 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। x के कितने मान संभव होंगे? 11 मान संभव होंगे। इस तरीके से सोचा जाता है। अगर आप टेक्निक जानते नहीं तो आपको पूरा बना के करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, बीसी पर 2 बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बीडी, डी और ईसी हमारे पास क्या होते हैं कि त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालना है। बताएंगे सभी लोग जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? देखिए इस तरीके से बनाएंगे सभी लोग। देखिए बड़े कॉमन क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन में, अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ लेवल होता नहीं है यहाँ पे। अगर आपको बेसिक थ्योरी और बेसिक कुछ चीज़ें जानकारी में हो तो आप कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। एक डी है, एक ई है। क्वेश्चन ने बोला ये वाला और ये वाला बराबर है, मतलब हमने मान लिया कि इसका अनुपात 1 है, इसका अनुपात 1 है और इसका भी अनुपात 1 दिया हुआ है। ठीक है, इन सभी का अनुपात हमारे पास अगर 1-1 है तो इनका पूरा एरिया दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये पूरे का एरिया 39 दिया है और हमसे पूछा किसका गया है, बस ये देखेंगे, पूछा गया हमारे पास, पूछा गया सिर्फ ये वाला एरिया जिसपे मैं मार्क कर रहा हूं। ये 1 यूनिट और 2 यूनिट है, तो जो हमारे पास जो वैल्यू दिया है ना वो 3 यूनिट की दिया हुआ, 3 यूनिट की वैल्यू 39 दिया है, यानी 1 2 3, 3 की वैल्यू अगर हमारे 13 गुना पे है तो 2 यूनिट की वैल्यू भी 13 गुना पे हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कॉमन क्वेश्चन, एक इजी तरीके से, इस तरीके से जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया जिन्होंने, जिनका भी आ रहा है 26। हाँ पीपीटी का कलर अब चेंज नहीं हो पाएगा क्लास के अंदर, ठीक है, अब तो नेक्स्ट क्लास में ही चेंज हो पाएगा, तभी आपको इसी पीपीटी से करना होगा। तो आसान क्वेश्चन था, इजी था। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो जो बेस का रेशियो होता है, इसी रेशियो में हमारे पास एरिया का भी रेशियो आ जाता है, ठीक है, और कुछ होता नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या हमारे पास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक कॉमन सा फार्मूला होता है, एरिया बराबर होता है r इंटू में s, जहां पे ये r होता है ये अंतः त्रिज्या होती है जिसको हम बोलते हैं इन रेडियस, और s जो होता है ये अर्ध परिमाप होता है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अब इनमें से हमको क्या क्या दिया है देखेंगे ध्यान से। इन रेडियस कितना दिया हुआ? अंतः त्रिज्या 8 दिया हुआ, तो यहाँ पे 8 रख लीजिए। अर्ध परिमाप नहीं, पूरा का पूरा परिमाप दिया हुआ, तो इसका आधा कर लेंगे, यानी 64 का आधा कर लेंगे तो ये अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बस इनको मल्टीप्लाई कर देना है और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कभी कभी रेडियस के बारे में भी पूछ लेता है। देखिए क्या क्या फार्मूले होते हैं। आर बराबर होता है हमारे पास डेल्टा बाई एस, इसको ध्यान रखेंगे। अंतः त्रिज्या का फार्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर में, अगर आपको उसके अंतः वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम उसके अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देते हैं तो अंतः त्रिज्या निकलता है, ये वाला अंतः त्रिज्या। ये इस पे बड़े क्वेश्चन मिलते हैं, तो एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं आपको कि इन रेडियस क्या होता है। इन रेडियस हमारे पास क्या होता है जिसको हम बोलते हैं अंतः त्रिज्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या क्या क्वेश्चन इसमें हो सकता है मैक्सिमम। अगर कोई स्केलन ट्रायंगल है,
अगर कोई स्केलन ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसके अंदर में हमारे पास क्या पूछा गया, अंतःत्रिज्या, इस आर की वैल्यू डेल्टा बाई में एस से निकलेगा, डेल्टा बाई में एस मिलेगा। दूसरा आपके पास आता है राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, कि अगर ये पी है, ये बी है, ये एच है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर में अगर हमारे पास अंतःत्रिज्या पूछा जाए तो आर की वैल्यू यहाँ पी प्लस बी माइनस एच बाई 2 हो जाता है। ये दोनों को ध्यान रखेंगे, इन दोनों से हमारे पास क्वेश्चन मिल जाते हैं अंतःत्रिज्या में, जो अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी इसमें फार्मूला बनाना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और भी अलग अलग बन सकते हैं। बिल्कुल, जो लाइव एप्लीकेशन पे क्लासेस होती हैं उसमें लाइव क्लासेस ही चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं आपकी डेली दोपहर में 12 बजे से क्लासेस चलती हैं, तो 12 बजे आप लाइव कभी भी आ सकते हैं। एप्लीकेशन अगर डाउनलोड की है तो आपको दिख जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो त्रिभुज के आधार का अनुपात दिया हुआ हमारे पास, बेस का रेशियो गिवन है, और साथ में क्या दिया हुआ हमारे पास, उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। तो बस इनको भाग दे देंगे तो किसका आ जाएगा, ऊंचाई का अनुपात। 8 15 है, इसमें 4 से, इसमें 5 से भाग दे दीजिए, ये वाला 2 और ये वाला 3, तो 2 3 का आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि आप देखिए एरिया बराबर क्या होता है हमारे पास, हाफ बेस इनटू में हाइट। अगर हाइट की वैल्यू यहां से पूछी जाए तो ये बेस कहाँ आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, एरिया बटे में बेस आ जाएगा। इसीलिए हमने एरिया वाले अनुपात में बेस से डिवाइड कर दिया। 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको अनुपात पूछा गया है तो यहाँ बेस से कोई रिलेशन नहीं बनना चाहिए, आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। 2 3 आएगा, इजी क्वेश्चन है, इसको तो एग्जाम में इसी तरीके से कर लेना होता है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे, क्या इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों का चेक करता हूँ कितने लोगों से बन रहा है, ठीक है, कितने लोगों से क्वेश्चन बन रहा है। चलिए निकिता बताइए, और बाकी लोग, रंजीत, बिंद्रा, आकाश कुमार, प्रमोद, अजय, सागर, रिंकेश, विकास, अजय, आनंद, शंकर कुमार, प्रासिक डोगरे, बताइए, वीरेंद्र पाल। चलिए क्वेश्चन को फुल स्क्रीन देखिएगा, बिल्कुल दिखेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कितना आने वाला आंसर। अरे कुछ भी नहीं करना था, देखिए क्या है, अगर हमने क्या बोला कि समरूप त्रिभुज में अगर संगत ऊंचाई का अनुपात दिया है तो यही इनके मीडियन का भी अनुपात होगा। देखिए ये अनुपात किसकी है, ऊंचाई की है, ध्यान समझेगा, क्वेश्चन तो लगा ही लेंगे, पहले इसको समझे। ये ऊंचाई का अनुपात है 8 और 11 का, तो यही अनुपात इनके परिमाप का भी होगा। अगर पूछा जाता परिमाप का अनुपात तो यही 8 11 आता। अगर बोलता यही मीडियन का अनुपात बता दीजिए तो यही इनके मीडियन का भी अनुपात होता। यही इनके मीडियन के अलावा अगर अंतःत्रिज्या का अनुपात बोलता तो अंतःत्रिज्या का भी यही अनुपात होता। यही परित्रिज्या का अनुपात बोलता तो परित्रिज्या का भी यही अनुपात होता। यही इसके शीर्ष लंब का बोलता तो भी यही अनुपात होता। यही एंगल बाई सेक्टर का अनुपात यही होता हमारे पास। परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर बोलता तो भी हमारे पास यही होता, 8/11 ही आता अनुपात। लेकिन जैसे इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो इनमें से किसी का भी रेशियो अगर हमको मिल जाए तो ये सभी बराबर होते हैं आपस में। अगर इनका स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर 64 और इसकी वैल्यू 121, तो ये बन जाता है एरिया का अनुपात। बस इतना ही अंतर है बाकी सबों में। तो ये कितना हो जाएगा, क्या बोला था, 8 पहले दिया था ना, तो 64 वाला हम पहले लिख देंगे, ऊपर वाला ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। इसमें ध्यान देखेंगे, इसको नहीं कर दीजिएगा क्योंकि इसमें पहले 8 दिया तो पहले 8 का स्क्वायर, बाद में हम 11 का स्क्वायर करेंगे, और यही हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, बैच के बारे में, कि ये बैच है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी सभी लोगों के लिए है, कि जहां मैथ्स और रीजनिंग हम लोग इस बैच में सॉल्व कर रहे हैं। यूथ कंपटीशन के सारे क्वेश्चनों को एक ट्रिकी वाइज, साथ में कॉन्सेप्ट वाइज सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। ये बैच आपको मिल जाएगा मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे। आज इसकी प्राइस बढ़ गई होगी जहां तक मुझे पता है, क्योंकि ये पोस्टर पुराना है, लेकिन प्राइस इसका इंक्रीज करने के लिए बोला गया होगा, तो मे भी एप्लीकेशन में प्राइस इसका इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कि दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी डीएफ में बीसी की वैल्यू दिया है, ईएफ की वैल्यू दिया है, और एबीसी क्षेत्रफल। देखिए भुजाओं का अनुपात दिया है तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए इसका अनुपात दिया है, इसका अनुपात दिया है, तो जब भुजाओं का अनुपात हमारे पास दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे 5 से कट जाएगा कितने बार में, 2.5 से काट लेते हैं। 2.5 से कितने बार में, 4 बार में। 2.5 से कितने बार में, 5 बार में। ये इनके साइड का अनुपात है। अगर इन्हीं का स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एरिया का अनुपात, यानी ये 25 और कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। यही क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनके संगत भुजाओं का रेशियो दिया है, या संगत ऊंचाई का अनुपात दिया है, संगत मीडियन का दिया हुआ है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाइज सेक्टर का अनुपात दिया है, तो उसी का वर्ग करने से, स्क्वायर करने से एरिया का अनुपात आ जाता है हमारे पास।
अच्छा, जो लोग बुक नहीं सर्च कर पा रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि बुक कैसे सर्च करेंगे। आप बुक सर्च करने का एक ही तरीका है कि आप पहले बुक वाले सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद वहाँ दो ऑप्शन आता है। एक आता है स्मार्ट बुक, आप मैक्सिमम लोग स्मार्ट बुक पे ही क्लिक करके वहीं रह जाते हैं। उसके बगल में लिखा रहता है ई बुक, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथी हैं जो बुक पढ़ भी रहे हैं वहाँ से, तो आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, आप उसको सर्च नहीं कर पा रहे। तो एक बार ध्यान से सर्च करिए, मिल जाएगा। ठीक है, सभी को मिल जाएगा, सभी जब फ्री बुक है तो सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहां बताया जा रहा है वो मिलने वाला नहीं। समबाहु त्रिभुज के भुजा को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो एरिया कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना है इसमें, 9 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें हमारे पास भुजा जो होता है वो कितना होता है? A² होता है। तो अगर वो इसका 3 गुना करेंगे तो इस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक कॉमन सा क्वेश्चन था। वो बैच नहीं है, वो फ्री, उसमें 0 रुपए लगा होगा, उसको क्लिक करेंगे मिल जाएगा बुक वाले ऑप्शन में। ठीक है, हाँ उसकी प्राइस 0 है, उसमें इनरोल कर लेना। 0 रुपए में क्या ही जा रहा है। इनरोल करने के बाद अंदर आपको सारे के सारे बुक मिल जाएंगे उसके अंदर में। ठीक है, हाँ उसको सर्च करिए, थोड़ा चलाना सीखिए, धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। एक समकोण त्रिभुज में हमारे पास ज्यामितीय आधार पे लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कड़ उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। यानी 4-4 का जब रेशियो चलता है ना, देखिए इसी से बनता है। इसका अंतर 1 का है, इसका अंतर 1 का है। अगर 4 बनाना तो 4 से गुणा कर लीजिए। 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, समानांतर श्रेणी में। देखिए ये 4-4 का अंतर आ गया। क्या बोला? कड़ की लंबाई की गणना कीजिए। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 20 हो जाएगी। अगर डिफरेंस सेम चले राइट एंगल ट्रायंगल में तो वो एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है? इसी से बना हुआ कोई ना कोई ट्रिपलेट होगा। 3 4 5 से इसका 2 गुना कर लीजिए, 3 गुना कर लीजिए, 4 गुना कर लीजिए, 10 गुना कर लीजिए। ये जो ट्रिपलेट बनते हैं वो बनते हैं समानांतर श्रेणी में। जितने भी ट्रिपलेट आज तक हैं वो सभी ट्रिपलेट में बस एक ही ये ट्रिपलेट की सीरीज है जो किसमें बनता है? एपी सीरीज में बनता है, एपी सीरीज में। तो 20 यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है और इसके आधार समान भुजाओं के 6/5 गुना है। तो इसके बारे क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है हमारे पास। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे पास एक छोटा सा जानकारी इतना होना चाहिए आपके पास कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है हमारे पास और इसमें आप हाइट बना लेते हैं, ऐसे क्या बनाते हैं? हाइट। तो ये हाइट ही जो होता है ना आपका एंगल बाई सेक्टर होता है। इसको मैं अलग से बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे आते हैं आपसे। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और इन बराबर भुजाओं के बीच से अगर ये हाइट बनाते हैं तो यही हाइट भी एंगल बाई सेक्टर का काम करती है। और ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें हाइट बराबर है और जैसे ये हाइट बनती है इसको भी 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी कि अगर ये वाला x होगा तो ये वाला भी कितना होगा? x होगा। ये वाला कोण अल्फा होगा तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कॉपी पेस्ट, अगर इसको ऐसे मोड़ के यहां रख देंगे ना तो ये क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसी को बस 2 बार खोल दिया जाता है और इसीलिए इसमें हमारे पास यही हाइट का काम करती है, यही मीडियन का भी काम करती है और यही हमारे पास क्या होता है? शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड का भी काम करती है। ठीक है, और यही हमारा एंगल बाई सेक्टर भी होती है, एंगल बाई सेक्टर का भी काम करती है। यानी एक ही लाइन है जो चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। एक तो हमारे पास हाइट मतलब ऊंचाई तो है ही 90 बना रही है, मीडियन इसलिए क्योंकि दोनों भुजाओं को बराबर काट रही है, एंगल को बराबर काटती है इसलिए एंगल बाई सेक्टर है, शीर्ष से निकली हुई और 90 बना रही है तो इसलिए एल्टीट्यूड ही बोल सकते हैं इसको। और अगर ये तीनों एक ही लाइन पे है इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज में एक ही रेखा पे सभी केंद्र होते हैं, जैसे अंत केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, ये सारे क्या होंगे? एक लाइन पे होते हैं। ये पूछा जाता है वो कौन सा त्रिभुज है जिसमें एक ही लाइन पे सारे केंद्र स्थित होते हैं, तो वो त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर बोला जाए कोई वो कौन सा त्रिभुज है जहां पे सारे केंद्र एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं, तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। लेकिन इस वाले में क्या होता है? एक लाइन पे होते हैं। तो ये 90 जैसे ही बनाएंगे ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि इसमें बोला परिमाप है, बोला कि ये 6/5 गुना पे दिया हुआ है। तो हमको बता के देखिए इस वाले को बोला कि अगर 6 है, 5 दिया था ना, कौन सा बोला? इनके आधार समान भुजाओं का 6/5 है। ये बोला कि 6 होगा अगर, तो ये वाला 5 होंगे, 5x 5x, तो ये आधा हो जाएगा क्या? ये आधा हो जाएगा 3x और ये भी आधा हो जाएगा 3x। क्यों आधा आधा कर लिया हमने इसको? आधा इसलिए कर दिया क्योंकि ये हाइट क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये 3 है, ये 5 है, तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया कितना निकलता है हमारे पास? हाफ बेस, बेस मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक 6x, इनटू में हाइट कितनी है? 4x। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए सबको जोड़ लीजिए, 5 5 10 और ये वाला कितना हो जाएगा? 16। 16x की वैल्यू परिमाप दिया हुआ था 32, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी।
तो बस यहाँ सॉल्व कर लेना है। 2 से कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, 3 चौक के 12 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 है, यानी 4 बार में कर लेंगे। 48 आ रहा है क्या किसी का? 48 आ रहा है, बताएंगे एक बार सभी लोग, 48 आ रहा है क्या? 48 जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है। कॉमन था क्वेश्चन, ठीक है, कुछ करना नहीं था इसमें, एक कॉमन तरीके से बस सॉल्व करना था। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, परिमाप दिया हुआ है और अंत त्रिज्या दिया है। तो अब देखिए दोबारा समय नहीं देंगे इसके लिए हम लोग, कि डेल्टा बराबर आर इंटू में एस होता है। आर की वैल्यू देखिए दिया हुआ 3.5 और ये 28 दिया तो ये 14 हो जाएगा। बस इनको गुणा कर लेंगे, 14 तिया 42, 14 पचे 70, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इससे बेसिक फार्मूले पे लगाइए, इसमें समय नहीं देना है आपको। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात दिया है। हमने बोला जब संगत भुजा होती है तो इसका स्क्वायर करने पे क्या बन जाता है? ये एरिया का अनुपात। 1 और 9, 9 यूनिट की वैल्यू 72 दिया हुआ है, 8 गुना पे, तो ये भी 8 गुना पे कितना हो जाएगा? 8 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको इजी तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए शीर्ष लंब की लंबाई कितनी दी है? 15, यानी √3/2 की वैल्यू, ए की वैल्यू 15 दिया है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 बटा में √3 हो जाएगा। √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 √3 में। ये हमारे पास भुजा हो गया। तो एरिया कैसे निकलेगा हमारे पास? एरिया कैसे निकलता है? √3/4 ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 से 3 बार में, 75 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब बेसिक क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े कॉमन तरीके से लग जाते हैं। ट्रायंगल में जो समबाहु त्रिभुज या फिर समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें कोई ऐसा अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ALP का जो पेपर हुआ था ना 2018 वाले में, वहाँ पे ट्रायंगल से बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। मुश्किल नहीं थे लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चनों के कंपेयर में क्या थे? अच्छे थे। ठीक है, बाकी चलते हैं। ये बैच है मैथ्स बाय DP सर ऐप पे, जहां पे आपको यूथ पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चनों का सलूशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दो समान त्रिभुज के समरूप भुजाओं का अनुपात दिया है। समरूप भुजाएं दिया है 2, 3, तो समरूप ऊंचाइयों का अनुपात भी क्या होगा? देखिए जो भुजा का होता है वही हाइट का होता है। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, यही मीडियन का भी होता है, यही हमारे पास एंगल बाई सेक्टर का भी होगा और यही हमारा रेडियस का भी होगा। अगर जो भुजाओं का अनुपात है वो सारे अनुपात सेम होते हैं, इसलिए ये दोनों के अनुपात क्या होंगे? सेम सेम आ जाएंगे। कॉमन क्वेश्चन है ये सब, 1-1, 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं। एक बार फिर से देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया? एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है, और दूसरा क्या दिया हमारे पास? तीसरी भुजा जो है छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है। एक 2 गुना करने पे 2 कम, एक तीसरी से 2 कम है। तो ये क्या क्या हो सकता है? तो हम ऑप्शन से कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए कि 10 है अगर आंसर, ठीक है। क्या बोला? सबसे छोटी भुजा क्या होगा? त्रिभुज के कर्ण की लंबाई। अगर 10 दिया है तो 10 से तो बनता नहीं है। अगर हम देखें तो 10 में अगर बनेगा तो रूट में चला जाएगा, जो पॉसिबल है नहीं। अगर मैं 13 से देखूं, 13 वाले में क्या आता है? 5, 12, 13, तो इससे भी देखिए 2 गुना करने पे कम तो है नहीं, ठीक है। 12 वाले में देख लीजिए कि 12 वाले में अगर देखें हमारे पास क्या बोला? कर्ण की लंबाई अगर 12 मान लेते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास अगर हम कर लेते हैं 6, 8, 10। एक बार क्वेश्चन में क्या बोला था? त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी? अगर 12 ले लेते हैं तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये वाला ही तो बन रहा था हमारे पास। 10 वाले से क्यों नहीं बनेगा? तो क्यों इसमें जाएंगे हम लोग? पहले यही आंसर हो गया सीधा सीधा, क्योंकि 10 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, और 12 में से 2 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। और इन दोनों का अंतर ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, तो ये पहला ही आंसर सही था, 10 वाला, ठीक है। ये दोनों गलत हो जाएंगे, बन तो इससे भी रहे लेकिन वो अलग अलग बनेंगे। तो 10 वाला राइट आंसर था, ठीक है। हाँ, जिनको भी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है वो स्क्रीन को फुल स्क्रीन करके देखेंगे, फोन में दिखाई देगा, इजी तरीके से दिखाई देगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास, कि एक आयत जिसके आयाम 4, 5 हैं और इसे मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। देखिए 4 और 5 का मतलब 5, 4, 9, 9, 18, 18 मतलब 6, 6 का मतलब 3 गुना पे, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 गुना पे, 9 √3 हो जाएगा। 9 ही आएगा ना। एक बार चेक करेंगे कैसे कैसे होगा, एक बार समझिएगा। आयत है, बोला कि इसका आयाम दिया, एक 4 है एक 5 है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 5, 4, 9 का डबल 18। अगर 18 मान लीजिए आयत का परिमाप है तो समबाहु त्रिभुज बनेगा तो 6, 6 का बन जाएगा। और हमने बताया था कि 2 की वैल्यू 6 दिया हुआ 3 गुना पे, तो √3 की जो वैल्यू होगी वो कितना गुना पे? 9 गुना पे, यानी 9 √3 क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अब फार्मूला हर जगह नहीं लगाना जो मैं बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी सोचना शुरू करेंगे तभी आप इजी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। हाँ, फोन को बड़े तरीके से करके दिखाई ना, फुल स्क्रीन में देखना आपको, तब दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि बाकी सारे लोग तो कमेंट करके आंसर बता रहे हैं, मतलब विजिबल होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत का आयाम दिया हुआ 4 2, यानी 4 2 मतलब कितना हो जाएगा एक बार बताइए। 4 2 6, 6 का डबल 12, यानी 12 मतलब 4 2 से 2 गुना पे, यानी कि 2 का 2 गुना 4 गुना, यानी 4√3 आंसर हो जाएगा। कैसे आ गया? अब एक देखिए 4 2 6 12 दिया है, तो एक 4 होगा, एक 4 होगा, एक 4 होगा। 2 और √3 का अनुपात हमको निकालना होता है। इसकी वैल्यू 4 दिया था 2 गुना पे, तो इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर का गुना हो जाएगा, यानी 4√3 हो जाएगा। ये होता है साइड और ये होता है एरिया का अनुपात। तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा? ए वाला यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अभी फी नहीं बढ़ी, अगर आपने बैच ले लिया तो अच्छी बात है, अभी ले लीजिए, लेकिन फी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अभी तक क्यों नहीं हुआ एक बार मैं चेक कर लूंगा, लेकिन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 12 13 सेंटीमीटर है। अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर त्रिभुज बनाया जाए तो उसका क्या होगा? 12 25 60, 60 का 60, 60 का आधा 30, 30 का 4 गुना, यानी 7.5 हो जाएगा। हर क्वेश्चन में देखिए बहुत कॉमन तरीके से आंसर लगता है। अगर ये समकोण त्रिभुज है और बोला कि इनके मध्य बिंदुओं को मिला के एक त्रिभुज बनाया, तो ये 1/4 होता है। लेकिन इसका एरिया कैसे निकलता है? बड़े वाले का ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, तो देखिए कितना निकलता है? हाफ 5 गुणे में 12, तो ये 30 आ गया। अब इसका भी 1/4 करेंगे। 1/4 क्यों करेंगे हम लोग? क्योंकि देखिए ये जो मध्य बिंदुओं से मिला के बनता है वो 1/4 होता है बड़े वाले का। अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेंगे सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुजाकार भाग जिसकी त्रिभुज की भुजाएं 72 30 और 78 दिया हुआ, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी? तो क्या कोई ट्रिपलेट बन रहा है क्या इसमें? 30 30 यानी आधा कर लेंगे 15, और 15 15 से तो बनेगा नहीं, 15 का स्क्वायर नहीं बनेगा, तो इसी तरीके से लगा लेंगे। किस तरीके से लगाएंगे? एरिया इस वाले फार्मूले से, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से। एक बार करके देखिए कितना आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, देखिए 70 और 70 140 हो जाएगा, 140 और 10 150, 180 मतलब 90, 90 में से 72 चला जाएगा तो कितना आएगा? 18। एक बार ध्यान से देखिएगा, ये चला जाएगा तो 60 आ जाएगा, और एक चला जाएगा तो ये वाला हमारे पास 12 आ जाएगा। जो जो नंबर यहाँ से निकल सकते हैं, जैसे ये 18 18 12 नहीं होगा ना, ये वाला, हाँ, इसमें से जो जो निकल सकता है, इस वाले में आ सकता है 18 गुणे में 5, तो ये 18 और ये 18 बाहर आ गया, एक 18 बाहर आ गया। ये 12 गुणे में 5 है, तो ये 5 और 5 बाहर आ जाएगा, और ये 12 और 12 बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा? इसका एरिया हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला कि इसी में हमारे पास 20 पैसे की दर से है, तो इसको भी गुणा कर लीजिए। 20 पैसे को 100 से गुणा कर लीजिए, ये रुपए में बदल जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, 12 गुणे 18 यानी 216 रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? 216 रुपए। इजी है, एरिया में हम बस उसके चार्ज को गुणा कर लिए, मतलब ये कोई क्वेश्चन नहीं था, इसका कोई लेवल नहीं है, सिर्फ एक बेसिक कैलकुलेशन है, जो करना था वो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए बताएंगे। 1/4 का मतलब होता है 1/4 होता है। देखिए जिनको ये चीज नहीं पता तो एक बार समझ लेंगे। कभी भी किसी भी ट्रंगल में, कोई भी ट्रंगल हो, अगर इनके मध्य बिंदुओं को, यानी ये मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु है, तो इसका जो एरिया होता है इस वाले का, अगर ये ए बी सी है तो इसका एरिया अगर निकाला जाए एरिया, तो इसका एरिया होता है 1/4 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। अगर इस सेडेड एरिया की बात करेंगे तो ये क्या होगा? बड़े वाले का एरिया निकालिए और उसमें 4 से भाग दे दीजिए। 1/4 का मतलब 1/4 होता है ये वाला। और अगर ये मध्य बिंदु होंगे तभी ये तीनों क्या होने चाहिए? मिड पॉइंट, मतलब ये इस दोनों आधा आधा पे, ये भी होगा क्या? मिड पॉइंट, ये भी, तभी ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। त्रिकोण 12 16 और 20, इसके सबसे लंब भुज की लंबाई याद करें। चलिए निकालते हैं। ये ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है एक बार देख लेंगे। क्या ये ट्रिपलेट है? अगर ये ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमको। एक बार चेक कर लेते हैं। 4 से देखिए 3 से 4 बार, 4 से 4 बार, तो 12 16 और 20 हो जाएगा। अगर इसमें कभी भी 90 डिग्री बनाएंगे, ये वाला, ये एक्स की जो वैल्यू होती है, आगे से ध्यान रखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में अगर ये वाली वैल्यू अगर हमको चाहिए होती है, ये P है, ये B है, ये H है, तो H की वैल्यू होती है P B बाई में H होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? 12 गुणे में 15 16 बटे में 20, 2 से काट लेंगे, ये 6 बार में 16 छक्का 96, यानी कि 9.6 क्या होगा? आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा। 9.6 वाले सही है। ट्रिपलेट से भी लगा लेंगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ट्रिपलेट है, अगर आपको दिख गया कि ट्रिपलेट है तो और अच्छी बात है, आप सिर्फ गुणा करेंगे और आधा कर लेंगे दोनों छोटे भुजाओं का, उससे भी आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताएंगे, आगे चलते हैं हम लोग। डिपेंड करता है किस तरीके से आप सोचते हैं।
एट द पॉइंट जो भी आपके माइंड में आ जाए। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये चीज एकदम ध्यान रखेंगे कि अगर इस वाले 90 वाले पॉइंट से इस पे 90 बनाते हैं हम लोग, और ये वाला x है, ये वाला p है, ये वाला b है, ये वाला h है, इस x की वैल्यू बहुत बार पूछी जाती है pb/h। अगर आप जब 3D पढ़ेंगे ना, 3D मेंसुरेशन, उसमें कोण होता है कि कोण को राइट एंगल ट्रायंगल को ऐसे घुमा दिया जाए तो एक कोण बन जाएगा, तो वहां पे इस ये रेडियस का काम करता है, तो रेडियस का काम करता है। तो एक तो ये हमारे पास मिलता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि अगर हमारे पास ये 90 है और ये इस बार मिड पॉइंट पे मिल जाए, कहाँ मिल जाए, मिड पॉइंट पे, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। अगर इस x को बोलेंगे, ये x बोलेंगे, ये x बोलेंगे, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होती है वो हाइपोटेनस का आधा होती है। इन दोनों में अंतर समझिएगा, इस वाले में ये 90 डिग्री पे काट रहा है और इस वाले में ये मिड पॉइंट पे मिल रहा है, मध्य बिंदु पे मिल रहा है, मतलब ये दोनों बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। और इसी को हम बोलते हैं सबसे छोटी माध्यिका। सबसे छोटी माध्यिका जो होती है वो यही वाली लाइन होती है जो मध्य बिंदु पे जाकर मिलती है। मध्य बिंदु पे मिलती है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। तो ये दोनों चीज आपको आइडिया रहनी चाहिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर और भी लिखना चाहे तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और भी बता देता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप इसके अंदर में एक सर्कल बना देते हैं और ये वाली वैल्यू a है यहाँ से यहाँ तक और ये वाली वैल्यू b है, तो इसका एरिया जो होगा ना वो a इंटू में b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एरिया जो होगा a इंटू में b हो जाएगा। और अगर लिखना चाहते हैं तो और भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ से हमने 90 बना दिया इस बार फिर से, और ये x था, ये a था, ये वाला b था, तो इस x की वैल्यू रूट AB भी हो जाता है। एक ये भी प्रॉपर्टी हो जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है। ये बेसिक मैंने 4 प्रॉपर्टी लिखी, बाकी इसमें और पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, ठीक है। जब सिमिलरिटी पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे, ये ज्योमेट्री का हिस्सा हो जाएगा, ये कॉमन चीज है। चलिए देखेंगे सभी लोग, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट करेंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए, ये एक बैच है आप लोगों का एनटीपीसी टारगेट, एएलपी टारगेट या ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं और आप मैथ्स और रीजनिंग में कमजोर हैं या आपको पूरे मार्क्स चाहिए मैथ्स रीजनिंग में, आप क्वेश्चन को इजी तरीके से बनाना चाहते हैं, एक बेहतर तरीके से सोल्यूशन करना चाहते हैं, एक जगह पे आपको सारे क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन मिल जाए, साथ में आपको टेस्ट भी अगर हर चैप्टर का चैप्टर वाइज मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें आपको इस बैच के अंदर में मिलती है। आज एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कितने लोग ऐसे थे जो बैच के हैं और कितने मार्क्स लेकर आए हैं परसेंटेज में। 30 में 30 लाने वाले कितने लोग हैं, ठीक है। मैं वहां चेक कर लूंगा जो दोबारा दिया होगा एग्जाम, तो उसमें पता चल जाएगा किसका 2 बार दिया गया है। पहला अटेम्प्ट में किसका 30 में 30 आया था आज के टेस्ट में, तो एक बार बताएंगे सभी लोग। और चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम लोग। वही देखिए समरूप त्रिभुज की बात हो रही है, वही समरूप त्रिभुज हमारे पास है कि MNP और DEF, ये 2 त्रिभुज है हमारे पास और दोनों क्या है, आपस में समरूप है, दिया है क्वेश्चन में। और एक का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1024 और एक का क्षेत्रफल दिया है 144। ये इनके एरिया का अनुपात है, तो इनके भुजा का जो अनुपात होगा इसी का वर्गमूल निकालने से आ जाएगा। इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी, ये 32 हो जाएगा, 32 का स्क्वायर। इसको और काट लीजिए 4 से 3 बार, 4 से 8 बार, 8 और 3 का अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला गया MNP की जो भुजा की लंबाई है ना 8 यूनिट की वैल्यू 64 दिया है, इससे 8 गुना पे, तो इसकी वैल्यू भी 8 गुना पे कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। भुजाओं का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात सेम चलता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24। यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन था। जितने लोगों ने टेस्ट दिया वो बताएंगे मेरा 19 नंबर था, तो 19 नंबर मतलब कम आ रहा है, आपने सही से पढ़ा नहीं। फिर 19 नंबर मतलब हमने बोला था मिनिमम 70% तो गेन करना चाहिए आपको, ठीक है। अगर किसी भी कंपटीशन को अगर आपको ओवरऑल देखेंगे तो 70% आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, 75% कम से कम, ठीक है। तो कम से कम 23, 24, 25 नंबर तो आपका आया, तब औसत मानिएगा। हाँ 24 अगर जिनका आया था वो सही थे, ठीक है। 24 अगर टेस्ट में आप लाए हैं तो बिल्कुल सही है, मतलब एक ठीक ठाक स्कोर है। बाकी हमको उम्मीद है कि बहुत सारे लोग हैं जो और ज़्यादा भी लाए होंगे। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 दिया हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। एक बार ध्यान समझिएगा कि ये अंतर जो हमारे पास होगा वो कैसे निकलता है, 7 किस में आ सकता है और 30 मिल जाएगा। 5, 12 और 13, 5, 12, 13 ये वाला आपको आइडिया है। 5, 12, 13 ये क्या है, ट्रिपलेट है। इनका अंतर कितने का है हमारे पास, 7 का है। तो इसी वाले से बोला परिमाप निकाल दीजिए, तो इनको जोड़ लीजिए, 25 और 5 30। अच्छा परिमाप दिया ही था क्या, क्षेत्रफल भी 30 आएगा, इसका मतलब 12, 25, 60 का आधा 30, तो सही तो काम कर रहा है। परिमाप भी 30 है और क्षेत्रफल भी 30 है। अगर आपसे इन फ्यूचर कभी ऐसा क्वेश्चन बना दिया जाए, कोई समकोण त्रिभुज जिसका परिमाप का और क्षेत्रफल का सांख्यिक मान
अंकीय मान बराबर हैं तो वो त्रिभुज में उसकी भुजाएं क्या हो सकते हैं, उसकी कड़ क्या हो सकती है, उसकी अंत त्रिज्या क्या हो सकती है। आगे से ध्यान रखिएगा 5, 12, 13 में परिमाप और एरिया दोनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन। तो 30 यहाँ पे क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। ग्रुप डी का पूछा हुआ पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। थोड़ा इजी क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अभी हम संख्यात्मक मान की बात ही कर रहे थे और क्वेश्चन इस पे आ गया एक कि एक समबाहु त्रिभुज में संख्यात्मक मान इसके परिमाप के बराबर है। समबाहु त्रिभुज कितना होता है, √3/4। परिमाप कितना होता है हमारे पास, 3a होता है। परिमाप के बराबर दिया है, अच्छा परिमाप के 2 गुना के बराबर है। 2 गुना बोला तो इसमें 2 से और गुणा कर लीजिए, एक a से एक कट जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू निकाल दीजिए, 6 गुणे में 4 बटे में √3। √3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है जिससे कि नीचे से √3 हट जाए। तो देखिए ये वाला 3 से 2 बार में कट गया, यानी 8√3। इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 8√3। और हमको पता है कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8√3। तो ये इससे कितना गुना पे है, 4√3 गुना पे है। तो √3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसी के स्क्वायर गुना। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 48, 48 गुना पे कितना आ जाएगा, 48√3। या फार्मूले में भी रख सकते हैं तो भी आंसर आ जाता है आपका, किसी भी तरीके से कर लेंगे। अगर मान लीजिए डायरेक्ट नहीं करते हैं, फार्मूले का भी यूज करते हैं तो भी आंसर आप निकाल सकते हैं इजी तरीके से। टेस्ट जो है आप लोगों का एप्लीकेशन पे है, ठीक है, वहां बिल्कुल दीजिएगा। बैच के अंदर जो बैच मैंने बताया था उस बैच के अंदर में आपको टेस्ट मिल रहा है। एक त्रिभुज का परिमाप 100 दिया है, इसकी 2 भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजाओं बराबर भुजाओं से 10 अधिक है। एक भुजा 10 अधिक है तो जो 10 अधिक है उसको हटा दीजिए, जो 10 अधिक हटा दीजिए तो कितना बचा, 90। 90 में मतलब तीनों 30, 30, 30 और एक को 10 दे दीजिए, एक 40 हो जाएगा। एक 30, 30, 40। तो क्या पूछा है इसमें, तीसरी भुजा 40 हो जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन को लगाने की तो जरूरत नहीं थी, ये पुराना क्वेश्चन भी है, इजी तरीके से बन जाएगा। कैसे दिया था कि एक भुजा हमारे पास कितना दिया हुआ है कि 100 सेंटीमीटर है, इसमें एक जो है ना 10 अधिक है, इस 10 को हटा देंगे पहले 100 में से तो बचा 90। इस 90 में सबको बांट देंगे, तीनों को 30, 30 और 30, और एक जो तीसरा वाला था उसको 10 जो ज्यादा था हटाए थे उसको दे देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ये कॉमन सेंस पे है, रेशियो क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 4 दिया है 2 गुना पे, तो क्षेत्रफल जो होगा इसी का स्क्वायर का गुना हो जाता है 4 गुना पे, यानी 4√3 हो जाएगा। तो कौन सा वाला हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन, इजी तरीके से ही करना है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दी हुई है, इसके आधार की लंबाई, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, 456। और आपको यहाँ पे बेस पूछा ही गया है, ऊंचाई आपको दिया ही है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर ही तो निकालना है। 2 से काट दीजिए 12 बार में, 12 से कट जाएगा 3 बार में, 12 3 36, यहाँ से 4 9 6, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। तो 38 क्या आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा। इजी है, इजी तरीके से ही करना है, कॉमन तरीके से क्वेश्चन। मेरी कोचिंग अभी तो देखिए ऑफलाइन क्लासेस चलती है, दिल्ली के अंदर में चलती है, दिल्ली और गाजियाबाद के पास में, और बाकी ऑनलाइन क्लासेस आप यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ऑनलाइन क्लासेस पहले देखिए बहुत सारी क्लासेस मैंने ली है, जैसे जो लोग बनारस में पढ़े होंगे, इलाहाबाद में पढ़े होंगे, पटना में पढ़े होंगे, लखनऊ में पढ़े होंगे, और बहुत जगहों पे, ग्वालियर में पढ़े होंगे, अलग अलग जगह क्लासेस चलती थी। ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो दिल्ली आना पड़ेगा, लेकिन अभी आप ऑफलाइन के लिए इतना जल्दी के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ी क्लासेस स्लो चलती हैं। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं एकदम जीरो वाले होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, उनको मल्टीप्लाई करना भी सिखाना पड़ता है। हाँ ऑफलाइन क्लास में लास्ट ऑफलाइन क्लास ले रहा था, वहाँ पे एक बच्चे से मैंने पूछा 2 में √3 का गुणा करना है, तो उसने मुझे मतलब सारी की सारी क्लास, ऐसे स्टूडेंट का ग्रुप होता है तो उनको सोचिए उनके साथ पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। उनसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन आप लोग बता पाएंगे सभी लोग। अब उसके हिसाब से ऑफलाइन क्लास के बारे में सोचेगा कि 2 में √3 का गुणा करना है, कितना आंसर आएगा। ये ऑफलाइन क्लास की एक छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को भी सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो जाहिर सी बात, अगर कोई पढ़ने आया है तो एकदम बेसिक से आया है तो उसको सब कुछ सीखना पड़ता है। तो 2 का गुणा अगर √3 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, कितने लोग बता पाएंगे यहाँ पे, कोई है जो इसमें इसका आंसर बता सकता है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा। क्या आप भी ऑफलाइन वाले क्लास के कंपेयर में तो नहीं है, 8 आ गया, अच्छा 38 पिछले वाले का आंसर होगा ना। हाँ जिन लोगों को भी ऑफलाइन क्लास करना, पहले इस वाले क्वेश्चन का एग्जाम पास करें, उसके बाद ऑफलाइन क्लास में आइएगा। रूट में कितना आ जाएगा, 2√3। कुछ भी कॉमन सेंस की बात है, इसको इसमें गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। और अंदर भी करना चाहेंगे तो 12 भी लिख सकते हैं इसको, अगर अंदर भी करना चाहें तो √12 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन जो ऑफलाइन क्लास मैं ले रहा था वहां पे सारे के सारे स्टूडेंट ने बताया कि 6 आएगा आंसर। तो ऑफलाइन क्लासेस थोड़ी स्लो चलती है इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत बेसिक से सभी को लेके चलाना पड़ता है।
तो आप ऑनलाइन क्लास में करेंगे, यहाँ पे जो जिनको जितना स्ट्रांग है उसके हिसाब से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और सिमिलर है, तो देखिए इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 11 और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 8। ये हो जाएगा किसका, साइड का अनुपात, यही हो जाएगा मीडियन का, वही हो जाएगा हाइट का। लेकिन माध्यिका के बारे में पूछा है, तो एक की माध्यिका दिया है 12.1, ये इससे कितना गुना पे, 1.1 गुना पे, तो ये भी 1.1 गुना यानी 8.8। आंसर क्या आ जाएगा, 8.8 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। जिनका ऑप्शन सी आ रहा है वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये बैच है मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन पे, और जैसा नवीन जी बता रहे हैं कि अभी प्राइस इसका बढ़ा नहीं है, लेकिन अब मैं बोल दिया हूँ आपके क्लास में ही अभी अभी इसके प्राइस को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि ये कल ही इसकी प्राइस क्या होने वाली थी, चेंज होने वाली थी, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो जाएगी। और बाकी हाँ बाकी चीज़ें सेम है कि मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस चलती है इसमें, हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्लासेस करते हैं इस बैच के अंदर में। यूथ कंपटीशन की बुक के सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ्स में पूरे मार्क्स लाएं, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और अपने आप को 100% मार्क्स के लिए तैयार करना चाहते हैं और सही में पढ़ना चाहते हैं, तब तो इस बैच का कोई फायदा होगा आपको, नहीं तो इस बैच को नहीं लेना है आपको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं और इस तरीके से पढ़ सकते हैं जैसा आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि अगर आपका आज टेस्ट हुआ, जैसे मैंने तो आज देखा कि जो पहला वाला टेस्ट था आप लोगों का परसेंटेज का, उसमें बहुत कम ही लोग थे जिन्होंने 100% दिया था। मैक्सिमम लोगों ने 20 के आसपास ही नंबर ला पाए हैं 30 के अंदर में। तो एक चीज़ का ध्यान देना है सभी लोग कि सही से पढ़ना है। जो लोग अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं तो वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब लेट करेंगे तो फिर लास्ट में यही बोलेंगे कि सर हम आपसे पढ़े थे और सिलेक्शन हमारा नहीं हुआ है। लेकिन आपके साथ ही बहुत सारे लोग होंगे जो पास भी हो जाएंगे। तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए कि हमारी तरफ से अगर मैं 100% दे रहा हूँ तो आप अपना 100% देना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, कोई डाउट आता है, तो आप पूछिए। क्लास में होती है, डाउट क्लास होती है, उसमें पूछ सकते हैं कई सारी चीज़ें। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों का है। चलिए देखा जाए हम लोग ध्यान से, एक बार बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, एएलपी का 2018 का। इस कई बार हमसे कई लोगों ने पूछा इस क्वेश्चन का आंसर, और मतलब मुश्किल नहीं बोल सकते, अच्छा बोल सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दिया था कि एक त्रिभुज है हमारे पास। एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसको ट्राई करेंगे सभी लोग। ये ए है, बी है और सी है, और बोला इसके तीनों कोनों पे इस तरह बनाया गया है, जैसे एक छोटे छोटे त्रिभुज बना दिया गया, इधर काट दिया गया, इधर काट दिया गया, इधर काट दिया। एक्चुअल में मेंसुरेशन की शुरुआत यहाँ से होती है। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था वो मेंसुरेशन था ही नहीं। उनको हम बोलते हैं फार्मूला बेस पे क्वेश्चन। फार्मूला याद है, कर लीजिए कुछ बेसिक फार्मूले पे। और जो रेलवे में आता है लगभग 50% क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ही रेयर मिलते हैं। अगर आप मेंसुरेशन की मेरी क्लास अगर आप देखेंगे, कोई भी क्लास अगर ढूंढ के आप देखते हैं मेंसुरेशन के यूट्यूब पे, तो आपको पता चलेगा मेंसुरेशन का लेवल एक्चुअल में होता क्या है। 2D हो या 3D हो, उसका लेवल जो ये आप पढ़ रहे हैं ना, इसका 20 गुना ऊपर होते हैं मेंसुरेशन में। अगर आप बीओडी क्लास में, मैथ्स के बीओडी क्लास में, वहां पे वही सेम मेंसुरेशन आपको मिलता है जो इससे 20 गुना ऊपर। मतलब आपका नजरिया ही बदल जाएगा मेंसुरेशन को सोचने का। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप उसको नहीं पढ़िए अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। क्यों पढ़ेंगे एक्स्ट्रा लेवल जब आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। उस लेवल के क्वेश्चन ही नहीं बनने वाले हैं, ना तो बनेंगे। तो अपने आप को टाइम वेस्ट वहां नहीं करना जहां पे नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ ये है कि यहाँ से एक छोटे लेवल के क्वेश्चन की एक शुरुआत है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा की 1/4। इसमें ये कहना चाह रहा था कि जो छोटा वाला हमारे पास क्या है, ये त्रिभुज है, इसकी भुजा अगर मान लीजिए 2 है, तो बड़े वाले इसका क्या है 8 हो जाएगा। बोला 1/4 है, तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और बड़े वाले का कितना होगा 8 होगा। बड़े वाले का हमेशा क्या दिया हुआ है, ये बड़े वाले का 1/4 बोला है। 1/4 मतलब छोटा को 2 हमने माना खुद से, तो इसको 8 रख दिया। किसी को छोटे वाले को 4 मानना है तो इसका 16 रख दीजिए। किसी को छोटे वाले को 1 मानना है तो इसका 4 रख लीजिए। किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही मानना है, कुछ भी मान सकते हैं आप इसको। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार ध्यान से सभी लोग कि क्वेश्चन में ये बोला था कि ये जो छोटे वाले त्रिभुज हैं इनका पहले एरिया निकालिए। छोटे वाले त्रिभुज का एरिया तो कितना आ जाएगा, √3/4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। और ये कितने बार है हमारे पास, तो आप बोलेंगे ये तो 3 बार है। अच्छा इसको अलग से लिखते हैं जैसे थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन में। छोटे वाले त्रिभुज का एरिया यानी इन तो शेडेड एरिया को, तो इसका एरिया कितना निकलेगा, √3/4, 2 का स्क्वायर इंटू में 3 क्यों किया हमने गुणा, ये 3 इसलिए मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि 1 2 3 बार ना निकाल के हमने एक ही बार 3 से गुणा कर लिया। एक तो ये टास्क हो गया। अब बोला जब बड़े वाले त्रिभुज का एरिया कितना होगा बड़े वाले का, तो बड़े वाले का होगा √3/4
8 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए बड़े वाले की भुजा कितनी है 8, 8 और 8। देखिए दोनों का अनुपात ही निकालना है तो सॉल्व थोड़ी ना करना है, इसको काट दीजिए पहले से। अब देखिए ये वाला 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और ये 8 का देखिए ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, अच्छा 3 भी है इसमें, ध्यान रखिएगा 3 भी है, और ये वाला 8 गुणे 8 है तो इनको भी काट दीजिए, जो कट रहा है जैसे 4 से कट जाएगा कितने बार में 2 बार में, तो 8 दूना 16, यानी ये 3 और 16 का अनुपात आ गया। 3 और 16 का अनुपात आ गया, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल अगर 3 होगा तो बड़ा वाला कितना होगा 16 होगा। लेकिन आपसे छोटा और बड़ा क्या था पूछा ही नहीं था, आपसे बोला था इसका एरिया बताइए, कौन सा वाला, जो ये खाली है बीच में, कौन सा खाली है हमारे पास, ये वाला खाली वाला एरिया आपसे पूछा गया था। देखिए छोटे वाले तीनों का एरिया 3 आ गया, और बड़े वाले का 16 है, अगर इसमें घटा लेंगे तो जो बचा हुआ होगा वो 13 जो होगा इसका हो जाएगा, और यही 3 और 13 का क्या होगा अनुपात हो जाएगा, 3 13 का। अगर बड़े वाले त्रिभुज के साथ बोलता तो आंसर क्या होता 3 और 16 होता, और लेकिन ये बीच में जो खाली था इसके बारे में पूछा था, तो इनका मिला के 3 आया था, और जो बड़ा वाला 16 था पूरे का, इसमें घटा दिया 3 तो बचा कितना 13, तो 3 और 13 का रेशियो अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल मिलता है, पीडीएफ मिलता है, पूरे के पूरे बुक मिलती है, उसमें उसका सलूशन मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है शैलेंद्र कुमार। नहीं, जो मैराथन क्लासेस होती हैं वो चलती हैं सिर्फ संडे को, ठीक है, और सैटरडे में एक चैप्टर वाइज क्लास होता है, बाकी मंडे टू फ्राइडे हम लोग लेते हैं 5000 क्वेश्चन की सीरीज़, जहाँ पे पढ़ते हैं मिक्स क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है। हाँ डेली यूट्यूब पे क्लास चलती है, लेकिन 8 बजे चलती है, ठीक है, उसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टॉपिक वाइज सिर्फ इसी समय चलता है। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर कितने लोग बताएंगे, चलिए एक बार सभी लोग ट्राई करिएगा। सेम है कि अलग है, ABC 6 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक वृत्त, अच्छा वृत्त दे दिया है तो ठीक है, तो इसको ऐसे लगा लेते हैं, कोई ऐसा मुश्किल वाला नहीं है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी अगर पता है, बोला कि इस कोने पे ना इसमें सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, ये बताया कि इसकी रेडियस दिया हुआ हमको, इस बड़े वाले का साइड दिया हुआ 6 है, इसका भी 6 दिया हुआ है, और ये वाला भी कितना होगा 6 होगा, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका रेडियस बोला 1 दिया हुआ है, और इसका यहाँ मिला देंगे तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री बनता है। सर्कल में कभी भी अगर एक टेंजेंट बनाते हैं तो ये मिलाने पे क्या बन जाता है 90 डिग्री, और ये देखिए 1 यूनिट है और ये वाला 1 है, इसको यहाँ मिला देंगे तो ये वाला 30 डिग्री बन जाएगा और ये वाला 30 बन जाएगा। अब इसको थोड़ा अलग से बड़ा बनाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या है चीज़ें। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि किनारों के साथ बना हुआ तो वृत्त के केंद्र के बिंदु भुजा वाला समबाहु त्रिभुज क्या होगा, क्या पूछा गया, एक बार अलग से बनाएंगे क्योंकि छोटे में आपको ये विजिबल नहीं होगा सही तरीके से, तो एक बार मैं अलग से बना लेता हूँ इसको। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ कि एक हमारे पास त्रिभुज है, मान लीजिए एक हमारे पास ये त्रिभुज हम मान लेते हैं, और त्रिभुज को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं हम लोग, ये विजिबल होगा। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि इसमें हम एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बोला कि ये तीनों तरफ एक एक सर्कल हमारे पास है, एक इस कोने पे दिया हुआ था, और इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इसमें सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, और कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कहाँ से होता है, ये हो गया, ये वाला एक सर्कल इस कोने पे दिया हुआ था, और एक सर्कल हमारे पास, तीनों जगह हमारे पास 3 सर्कल दिया हुआ था। अब क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, तीनों को अगर आप भरना चाहें तो कलर से हम लोग एक भर लेते हैं। ये एक सर्कल हमारे पास देखिए ये वाला है, एक सर्कल ये वाला है, और एक सर्कल ये वाला है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था एक बार देखेंगे ध्यान से, बोला इसका रेडियस हमारे पास 1 दिया हुआ है, और यहाँ मिला देंगे तो भी 1 होगा, अगर इसको ऐसे मिला देंगे तो ये वाली जो वैल्यू हमारे पास आएगी इस तरफ आएगी, ये वाली वैल्यू 30 डिग्री का होगा, कितना होगा 30 डिग्री और 30 डिग्री। आप बोलेंगे 30 कैसे हो गया ये वाला, और ये 30 डिग्री कैसे हो गया, तो समबाहु त्रिभुज जो होता है हमारे पास उसमें क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज का जो कोण होते हैं वो 60-60 होते हैं, और ये वाला एंगल बाई सेक्टर होता है। क्या होता है एंगल बाई सेक्टर, अगर एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सर्कल, अभी ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं, कि अगर इसको यहाँ मिला देंगे तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये वाला एंगल बाई सेक्टर होता है, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये रेडियस होता है, ये एक परपेंडिकुलर बनता है, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी है उसके हेल्प से लगता है। तो यहाँ से हमारे पास ये 1 मिल गया, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बताया था कि अगर 30 डिग्री होता है और ये 90 होता है, तो 30 के सामने वाला अगर 1 होता है ना, तो 60 के सामने वाला √3 हो जाता है, और नहीं भी आता और ये वाला 2 हो जाता है। ये आपको बताया गया है, अगर नहीं आप पढ़े हैं तो अब से ध्यान रखिएगा कि कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करेंगे तो 30 60 90 मिलता है, तो 30 के सामने वाला 1 तो 60 के सामने वाला √3 और 2, ये रेशियो होता है। अब इससे ये पता चल गया कि ये तो √3 है,
सेम वही प्रोसेस अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये भी √3 निकल जाएगा। और पूरा का पूरा हमारे पास कितना है, 6 है। ध्यान से देखिएगा यहाँ से। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर आप इन तीनों को मिलाते हैं, इनके सेंटर को, ऐसे तीनों सेंटर को अगर आप मिला देते हैं, इस वाले लाइन को मैंने बोला कि अगर आप इसको मिला लेते हैं, इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल की भुजा कितनी होगी, ये पूछा गया था। तो ये ट्रायंगल की भुजा तो यही वाली है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो कैसे निकलेगी, पूरा कितना है, 6 है। और यहाँ से लेके अगर यहाँ तक निकालना है तो ये 6 में से इधर वाला √3 और इधर वाला √3 घटा देंगे, कितने बार, 2 बार √3 घटा लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 - 2√3। एक कॉमन क्वेश्चन ही था, लेकिन हाँ, लेकिन आपको अगर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता थे तो इसलिए इसमें समय ज़्यादा लगा हमको समझाने में। तो इसकी वैल्यू होगी 6 में से 2√3 घटेगा। और ये √3 कहाँ से आया, इस वाले ट्रायंगल से। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये √3 होता है। हाइट एंड डिस्टेंस के ट्रिक में भी बताया गया था। ये √3 आएगा, ये √3 आएगा। अब चाहे तो इसको भी निकालेंगे तो वही ये भी √3 आ जाएगा। और इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन था हाँ, दिल्ली में गाजियाबाद में, बिल्कुल दिल्ली गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर में हम लोग की क्लास चलती है। बाकी मुखर्जी नगर में भी क्लासेस चलती हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं आप। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। और ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने में थोड़ा बेहतर भी लगता है, अच्छा भी लगता है। बाकी तो सब इजी इजी हैं। एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप सभी लोग बताइए जल्दी से। मैं इसको बस पढ़ के बना देता हूँ आपको क्वेश्चन, बाकी सॉल्व आप करेंगे। एलपी वाले ध्यान देंगे, ये एलपी का क्वेश्चन है, तो एलपी भी इस बार आसान नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आप इजी के चक्कर में गए और वहाँ पे क्वेश्चन मुश्किल दे दिया गया तो फिर आप सोचेंगे कि ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको साथ में प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से एलपी में आया हो, और ये वाला तो ग्रुप डी में पूछा गया था। तो एक बार देखेंगे सभी लोग क्या है क्वेश्चन इसमें, कि बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्ष पे छोटे त्रिभुज है। वही पुराना वाला, एक इधर त्रिभुज है, एक इधर त्रिभुज है और एक इधर त्रिभुज है। और इस बार कितना दिया है, छोटे त्रिभुज 2/5 बोला है। बोला कि अगर छोटे वाले को 2 लेंगे तो बड़ा वाला कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये वाला 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। और बड़ा वाला कितना दिया है, 5। इसमें भी 5 होगा। इस बार इसका भी एरिया निकालना कि ये जो अंदर वाला एरिया बचा हुआ है हेक्सागन, इस हेक्सागन का एरिया इन तीनों छोटे वाले त्रिभुज के एरिया का अनुपात क्या होगा। तो किया जाए इसका आंसर, क्यों बताएंगे, बताएंगे जल्दी से, बताएंगे सभी लोग। नरेश योगी, अच्छा ऑफलाइन क्लास चलता है, नीचे नंबर दिया गया उस पर आप मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे एड्रेस और नंबर और सब कुछ डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए बताएंगे सभी लोग इसका आंसर कितना आने वाला है। इस वाले का आंसर कितना मिल जाएगा, देखिए इसमें भी वही सेम तरीका लगाना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, कि छोटे वाले त्रिभुज की साइड कितनी है, 2 है, तो इसका एरिया कितना निकलेगा, √3/4, 2 का स्क्वायर। और इसमें 3 से गुणा होगा। 3 से क्यों गुणा होगा, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार है। और बड़े वाले का कितना होगा, √3/4, और इसकी भुजा कितना है, 5 का स्क्वायर है। देखिए ये √3/4 से कट गया, ये 2 का स्क्वायर 4 3 12 आ गया, ये वाला 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया। तो छोटे वाले का वैल्यू 12 आ गया। अब हम बड़े वाले का पूरे का 25 है, तो ये 12 25 में अगर घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 13। और यही आंसर हो जाएगा 12 13 का। 13 किसका होगा, इस बीच वाले का एरिया होगा। और 12 इन तीनों का मिला के होगा, इन तीनों का मिला के होगा। ऑफर डेट बढ़ा दिया जाए, देखिए ऑफर डेट में ऐसा भी इतना भी फी नहीं बढ़ने वाली है कि आप लोग उसको दे नहीं सकते हैं, ठीक है। एक कॉमन फी है और एक मिनिमम फीस जो थी वो शुरू के सिर्फ 1000 बच्चों के लिए ही थी। तो वो बच्चे अब पूरे हो गए, तो अब प्राइस उसका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाँ मेरा टारगेट यही था कि हम 1000 बच्चों को एक साथ पढ़ाने वाले हैं इस बैच के अंदर में। और 1000 बच्चों में से हमारी कोशिश यही है कि लगभग 90% से ज़्यादा लोग उसमें सेलेक्ट हों, अगर वो सीरियस होकर पढ़ते हैं तो। लेकिन जो बैच लेके भूल गए हैं और कभी पढ़ने नहीं आते हैं, तो देखिए उनकी सिक्योरिटी हम नहीं ले सकते। जो एक्टिव हैं, डेली पढ़ना चाहते हैं, तो उनको बाकी चीज़ें जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कि एक समचतुर्भुज, अब जाके चालू हुआ है टाइप 2, और ये टाइप 2 में क्या है, रोम्बस के बारे में जानकारी है। और यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, रोम्बस के क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं और इसका लेवल जो आता है यही लेवल आता है जो रेलवे में पूछा गया है, या एसएससी में भी पढ़ेंगे या कोई भी एग्जाम में पढ़ेंगे तो रोम्बस का लेवल यही होता है। कुछ बहुत 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ज्योमेट्री मिक्स करके, वो थोड़े से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपके लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन का लेवल ईजी होता है। क्या होता है रोम्बस, देखिए रोम्बस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। रोम्बस का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समझिएगा इसमें सारा चीज़ एक बार में, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक बार अलग से बता देते हैं जिससे कि सारा चीज़ नोट कर लेंगे, या पीडीएफ में आपको मिल जाएगा।
एक ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हर एक जितना मैं पॉइंट बताऊंगा, हर पॉइंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। और इसी पॉइंट के अलावा और कुछ आ नहीं सकता इसमें। पहला पॉइंट इसके अंदर आपको लिखना है कि चारों भुजाएं हमारे पास बराबर हैं, तो इसके साइड की वैल्यू अगर हमने ए ले लिया, तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं। जैसे अगर ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है, तो इन दोनों का सम हमारे पास कितना आता है, 180 डिग्री आता है, ये पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा। आमने सामने के क्या होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। चौथा पॉइंट, इसके एरिया के लिए हम बात करें तो एरिया के लिए हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर साइन थीटा। थीटा मतलब या तो अल्फा का मान पता हो या बीटा का, कोई भी मान पता रहेगा, रख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा एरिया का फार्मूला होता है हाफ d1 d2। तीसरा फार्मूला होता है हाफ ए इंटू में हाइट, हाइट मतलब भुजा इंटू में ऊंचाई। d1 d2 के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो d1 d2 होते हैं ये दोनों आपस में बराबर कभी नहीं हो सकते हैं, डायगोनल। छठा नंबर आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों 90 डिग्री पे काटते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 90 पे काटना और बराबर नहीं होता। इसके अलावा सातवां पॉइंट होता है कि डायगोनल यानी बिकड़ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ों को मैं इसको लिख के बताऊंगा, बना के ग्राफ, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जो डायगोनल होते हैं इसके, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ में ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ये दोनों आधा आधा, ये भी आधा आधा। और साथ में ये भुजाएं जो होती है ना, एंगल बाई सेक्टर का भी काम करती हैं, एंगल बाई सेक्टर का काम करती है और साथ में ये मीडियन का भी काम करती है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये बराबर, ये बेसिक जानकारी, ये 90, ये दो चीज़ पता तो होना ही चाहिए। एक और रिलेशन लिख लेंगे कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर में 4a स्क्वायर। कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, तो ये पॉइंट समझिए। और बाकी कुछ बेसिक जानकारी आपके पास है तो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन किससे बनते हैं, इस वाले पॉइंट से, क्योंकि ये 90 डिग्री बनता है तो इसमें ट्रिपलेट का यूज़ होता है इस वाले में। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो बहुत सारे क्वेश्चनों को आप ईजी तरीके से बना सकते हैं। चलिए देखा जाए, क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में पहला क्या दिया है, एक समचतुर्भुज मैदान की भुजा दिया है 122, तो लगाया जाए इसको। देखिए 122 दिया है, इसकी वैल्यू दिया है 122, तो सभी 122 ही होंगे, ठीक है। और इनके डायगोनल जो होते हैं वो 90 पे काटते हैं, अभी मैंने बताया था। और एक बिकड़ की लंबाई 240 है। अगर इसको 240 मानेंगे तो ये 120 और 120 में बढ़ जाएगा। 120 में क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 120 और ये कितना था हमारे पास, 122 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 22 22 22, यानी कि 60 22, 11 11 का 60 है, तो ये 22 आ जाएगा। हाँ तो ये 22 सही है, 22 और ये भी 22। तो ये हमारे पास ट्रिपलेट का आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 11 होता है, 60 होता है, 61 होता है। इसका डबल कर देंगे तो 22 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। जैसे 9 होता है, 40 होता है, 41 होता है। तो कहीं हो सकता है कि आपके एग्जाम में मिल जाए कि 18 दिया हो, 80 दिया हो और 82 दिया हो। जैसे 9 होता है, 81, 19 होता है, 181 होता है और 180 होता है, तो ये भी एक ट्रिपलेट बन जाता है। तो ये सब ट्रिपलेट ध्यान रखेंगे। तो जिसको पता है कि ये वाला हमारा इस वाले का है 22, 120 और 22 का, तो ये 22 अगर आ गया तो ये भी 22 होगा। और एरिया निकालने का वही तरीका कि दोनों डायगोनल का आपस में गुणा करना होता है। डायगोनल एक 240 है और एक 44 है, इसको गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, 22 आ जाएगा। 22 का गुणा मतलब 11 का गुणा करना है, 2 का गुणा कर देंगे 48 हो जाएगा। ये 48 में 11 का गुणा करना आपको सिखाया गया था। 0 और 8 8 आ जाएगा, 8 4 12 के 2 आ जाएगा, और 4 और 0 हमारे पास 4 1 5 आ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, 5280 हो जाएगा। 5280 यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये चीज़ आपको इस तरीके से सीखनी थी कि 11 का मल्टीप्लिकेशन करना आपको इसलिए सिखाया गया था कि आप टाइम बचाएं। 11 का मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे किया यहाँ पे, कि हमको लास्ट में ऑप्शन आ गया था कि 48 में हमको 11 से गुणा करना है। तो हमने दोनों तरफ 0 लगाया, 0 में 8 जोड़ दिया, 8 8 4 12 के 2, 4 और 1 कितना आ जाएगा, 5, बाकी ये 0 पहले से था और यही आंसर हो गया। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कुछ जानकारी थी, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दिया है और एक बिकड़ की लंबाई दी है। देखिए कैसे सोचेंगे इसको। समचतुर्भुज का मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास परिमाप दिया हुआ, ये अगर 64 है, 164 है, तो 4 से 4 बार एक बार, यानी ये 41, ये 41, ये भी 41, 4 से भाग दे देंगे बराबर होगा।
एक डायगोनल हमारे पास कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ, 80 मतलब 40 40 मान लीजिए। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि 9 40 41 ट्रिपलेट है यूज होगा। अगर ये 40 है, ये 90 डिग्री है, 40 41 तो ये कितना होगा, 9 होगा, 9 होगा तो ये भी 9 होगा। एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाई, बेस इंटू मतलब ये डायगोनल का गुणा कर लेते हैं, 9 9 कितना 18 और 40 40 मिलकर कितना है, ये 80 है। तो कट जाएगा ये इससे, 9 बार में 9 8 72 720, 720 वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक कॉमन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बताएंगे सभी लोग, चलिए बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से सभी लोग, क्या होगा आंसर। नेक्स्ट बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयां दी हैं। अगर विकर्ण की लंबाई दिया है तो बस गुणा ही कर लेना है, फिर तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आ जाएगा। 2 से कट जाएगा ये, 32 या 24 बार में कर लीजिए, यही तो था ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्णों की लंबाई दी है, इनको गुणा कर लेंगे बस, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताएं कितना आ रहा है, 1536 आ रहा है क्या, 1536, 24 से गुणा कर लेंगे, 24 गुणे 4 96 आ जाएगा, 24 गुणे 6 हमारे पास 24 72 144, 144 और 9 कितना आ जाएगा, 153, तो 1536, ठीक है। तो 1536 वाला क्या है, सही है। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग, एक समलंब चतुर्भुज, देखिए अब समलंब चतुर्भुज आ गया इसमें, तो समलंब चतुर्भुज आ गया तो इसके बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, एक समलंब चतुर्भुज क्या होता है हमारे पास, ये एक बार सीखेंगे हम लोग। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं आपस में, जैसे ये वाला इसके समानांतर, इनके बीच की एक ऊंचाई दिया होता है। अगर ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो इसका एरिया निकालने का तरीका होता है हाफ ए प्लस बी इंटू में हाइट। आपके एग्जाम में 99% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, देखिए 99% इस वाले प्रॉपर्टी से आते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो इसमें ये चीज़ समझिए कि अगर इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, और ये एक्स है और ये ए है, ये बी है, तो एक्स की वैल्यू होती है ए प्लस बी बाई में 2। अगर इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हैं तो एक चीज़ और समझ सकते हैं कि अगर इनके डायगोनल को मिला दिया जाए और इन डायगोनल का मध्य बिंदु एक्स है, तो इस एक्स का मान ए माइनस बी बाई 2 होता है मॉड के साथ। तो ये 2-3 बेसिक जानकारी, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्या होते हैं मेंसुरेशन में इसी एरिया वाले से आते हैं। एंगल से रिलेटेड ज्योमेट्री में मिलेंगे क्वेश्चन, बाकी तो और नहीं आते हैं। अगर ज्योमेट्री भी थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो एक चीज़ और समझ लीजिए इसके अंदर में, कि ज्योमेट्री से रिलेटेड अगर पूछा जाएगा, अगर इनके डायगोनल कैसे काट दिया जाए इसमें, अगर ये ए है ये बी है, तो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, इसका होता है बी स्क्वायर, इसका होता है ए बी, इसका होता है ए बी, ये इनके अनुपात होते हैं। बट हमको इसकी जरूरत नहीं, हमको क्वेश्चन में इसका एरिया दिया हुआ है। देखिए क्या क्या दिया क्वेश्चन को एक बार समझिएगा। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि इसकी दूरी दी हुई दोनों की 28 दिया हुआ है, एक भुजा 72 दिया हुआ है, एक भुजा हमने मान लिया ए है, और एरिया दिया हुआ। तो इसमें फार्मूला लगा लेंगे, कौन सा वाला फार्मूला, हाफ 72 प्लस ए, हाइट कितनी है 28, और इसकी वैल्यू दिया है कितना 1792। तो 2 से काट लेते हैं 14 बार में, 14 से कटेगा ही कटेगा, 14 एक कम 14, 3 बच जाएगा 3, तो 14 दूना 28, 2 9 7, 14 7 98, 8 बार में कट जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128 में से ये 72 इधर जाके घट जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 56 आपका आंसर हो जाएगा। 56 दिया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन तो इजी था, कुछ करना नहीं था इसमें, बट इजी तरीके से कर सकते हैं। बताएंगे सभी लोग क्या कर सकते हैं इसको, जल्दी से सभी लोग ट्राई करेंगे। देखिए कुछ प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, इसका यूज़ आपको सिमिलरिटी वाले मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है। ये एरिया वाले से ही सारे क्वेश्चन बन जाते हैं मेंसुरेशन में जो आते हैं। बाकी ये कुछ प्रॉपर्टी इस पे क्वेश्चन आज तक तो नहीं दिया, मे भी दे सकता है, ठीक है। अगर इस बार दे दिया तो अच्छी बात है, आप पहले से ध्यान रखेंगे। और चला जाए आगे, नेक्स्ट चला जाए। नेक्स्ट जाने से पहले ये बैच है, इस बैच के बारे में बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं, अब लोग बैच के बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, कौन किसको लिया है, कब तक बैच मिलेगा, क्या होगा, इसमें क्या ही फर्क पड़ जाता है। इस बैच की प्राइस इतनी मिनिमम में स्टार्ट किया गया है कि अब मतलब ये मिनिमम प्राइस एक तरीके से बोला जाए तो अगर आप एक बुक भी खरीदने जाते हैं ना, सिर्फ मैथ्स का भी, अगर इसी पब्लिकेशन का, तो भी 199 में आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग दोनों दिया जा रहा है कि मेरा टारगेट है कि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हों, ठीक है। और आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो 199 बैच से भी आपको हटा दिया जाएगा, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। जो लोग सीरियस लोग हैं सिर्फ वही लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइस को देख के आप मत डिसाइड करिएगा कि इसमें प्राइस कम है तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। प्राइस से यहाँ कोई कंपेयर नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार पहले क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करेंगे। इसको देखेंगे पहले जो क्वेश्चन आपके पास है। ये क्वेश्चन में क्या दिया, समचतुर्भुज फिर से आ गया, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 444, एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण कैसे निकलेगा। देखिए हाफ
D1 D2 होता है तो हमने मान लिया एक 20 है, एक D2 है, तो इसकी वैल्यू 444 है। ये इससे कट जाएगा 10 बार में, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, D2 की वैल्यू 44 आ जाएगी। एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी निकालिए और आगे की तरफ बढ़िए। इसमें उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए समलंब फिर से आ गया, यानी कि ट्रेपेजियम की बात हो रहा है। जैसे ही समलंब बोलेगा इसका मतलब दो भुजाएं समानांतर, उनके बीच में एक फिक्स दूरी होती है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समानांतर भुजाएं 3 और 5 दी है। और देखिए ये तो क्वेश्चन ईजी है, इसको आप खुद बना सकते हैं ऐसे। ये 3 है, ये 5 है, ये 6 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए 5 और 3 जोड़ के कितने हो जाएंगे, 8 गुणे में 6, तो 24 क्या होगा आपका एरिया हो जाएगा। तो इजी था। और ग्रुप डी 2022 में पूछा, मतलब इतना इजी भी नहीं पूछना चाहिए, या फिर फार्मूला से ही पूछना चाहते हैं। हाँ, ये ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बेहतर है लेकिन इतना भी बेहतर नहीं है। फिर से समलंब चतुर्भुज दे दिया आपको। ये क्वेश्चन मुझसे कल ही या परसों कोई पूछा था, आपके मतलब मैसेज भेजते रहते हैं, तो क्वेश्चन लगभग जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वो मैं देख के ही बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया है और कौन से एग्जाम का होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये समलंब चतुर्भुज का है। एक बार देखेंगे ध्यान से हम लोग। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं, उसकी ऊंचाई सार्व अंतर समानांतर श्रेणी में है। बस थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे वो लोग जिनको नहीं पता होगा कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। समानांतर श्रेणी का मतलब हो गया, ये कहना चाह रहा है कि इसकी भुजा मान लीजिए ये ए है, सपोज करिए ये ए है, ये बी है और ये वाला एच है। तो उसका कहना था कि जो ए है, बी है और एच है, ये किसमें दिए हुए हैं, एपी सीरीज में है, समानांतर श्रेणी में। मतलब अगर इसको हम x मानेंगे तो ये x+4 होगा और ये x+8 होगा। अच्छा, ऐसा हमने 4 क्यों जोड़ा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 4 दिया है, उसका सार्व अंतर, जो उसका कॉमन डिफरेंस है वो 4 दिया होगा। देखिए कॉमन डिफरेंस ऑफ 4, इसलिए हमने x माना तो 4 जोड़ा 4 जोड़ा। अब इस वैल्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू सारा दे दिया। अगर इसको x मान लीजिए तो ये वाला x+4 हो जाएगा और ये वाला x+8 हो जाएगा। हाइट बोला था सबसे बड़ा हाइट है उसमें, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस दोनों को जोड़ लेते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 2x+4। इसमें हाइट का गुणा होता है, हाइट कितना होता है, x+8, और इसकी वैल्यू दिया है 160। ये वाला 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, x+2 और x+8 बराबर में 160। x की वैल्यू या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, या तो फिर आप क्या करिए यहाँ पे की वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे यहाँ रख दें 8 रख दें, देखिए 8 8 2 10 और 8 8 16 और 10 गुणे 160 आ जाएगा, यानी x का मान कितना हो गया, 8 आ गया। पूछा क्या वो देखते हैं, छोटी समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात किसके साथ, बड़ी वाले के साथ। तो बड़ी वाले का देखिए 8 रखेंगे तो 8 4 ये कितना आ जाएगा, 12, ये वाला आ जाएगा 8। इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 12 और 8 का अनुपात कितना आ जाएगा, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 3 2 का अनुपात होगा, 3 2 का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 2022 ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग। क्लियर है, इजी है, आसान है, एक बार बस पढ़ते रहेंगे बाकी बन जाएगा। नेक्स्ट, समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से हमारे पास, अब देख लेते हैं। चलिए देखा जाए, इसमें एक समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दोगुनी है। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी सीख लीजिए। समानांतर चतुर्भुज जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है कि इसमें जैसे अगर ये ए है तो ये ए होगा, ये बी है तो ये बी होगा। इसमें भी संगत कोणों का योग 180 होता है, आमने सामने वाले बराबर होते हैं, इनके भी डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर यहाँ पे होता है, और 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक रिलेशन ये बनता है इसके अंदर में। इसका एरिया a इंटू हाइट से निकल जाता है। बाकी इसमें ये मीडियन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इसमें हम अगर यहाँ पे क्वेश्चन को निकालें तो यहाँ पे क्वेश्चन में बस यही बोला था, ये हाइट दिया हुआ था, क्या बोला था, ऊंचाई समानांतर आधार से दोगुनी। अगर ये वाली मान लीजिए 2x है तो बोला ये आधार कितना x है, अगर ये हाइट दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एरिया कैसे निकलता है, a इंटू एच में, इसका गुणा कर लेंगे, x गुणे में 2x, इसकी वैल्यू दिया है 288, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा कितना हमारे पास, 144, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अगर ये 12 आ गया, अगर ऊंचाई पूछ ले तो 24 हो जाएगा, अगर साइड पूछेगा तो 12 हो जाएगा, जो भी पूछ ले। ऊंचाई पूछा गया तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। 24 क्या होगा आपका, एनटीपीसी में पूछा हुआ 2021 का क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन।
बाकी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन मिलता है तो ये अच्छा क्वेश्चन में आता है, जिसको आप लोग नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो। मान लीजिए इसका दोनों डायगोनल में दो डायगोनल दे दिया, एक भुजा दे दिया, एक पूछ लिया, तो अगर आप बेसिक्स लगाएंगे तो वहाँ अपोलोनियस थ्योरम लगाना पड़ जाता है। अपोलोनियस थ्योरम आप ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, अभी पढ़ाया जाएगा आपको अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, लेकिन ये चीज़ आप पहले से याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन ईजी तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के एक समानांतर चतुर्भुज में समान आधार पे समानांतर रेखाओं के बीच निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, आगे से कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है, कोई भी चतुर्भुज हो समानांतर हो, अगर इसमें आप ट्रायंगल ऐसे बना देते हैं, ये वाला ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल एक बन गया, तो ये हमेशा जो होता है ना आधा होता है, किसका आधा होता है, बड़े वाले का। अगर आप इसमें ऐसे ही बना लिए, मान लीजिए कि हमने यहां बना दिया, ऐसे बना दिया, ये भी क्या होगा, आधा होगा। अगर हम ये भी बना लेते हैं ऐसे, अगर मैं इसको किनारे मिला दूं तो देखिए ये तो आधा दिख ही रहा आपको, ठीक है। कहीं भी अगर कोई भी समानांतर चतुर्भुज है, अगर हमने यहां से ऐसे मिला दिया तो जो भी बनेगा ये हमेशा हाफ होता है बड़े वाले चतुर्भुज का, जो इसके चतुर्भुज में बनाया जाता है। अगर किसी एक भुजा पे अगर आप यहाँ कहीं भी मिला देते हैं इस पे, तो वो हाफ बनता है। अगर प्रूव करना चाहते हैं क्यों होता है, तो इसको हमने यहाँ मिला दिया कोने पे, तो अब देखिए इधर इधर आधा आधा बढ़ जाता है। वैसे भी अगर आप निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट से तो आधा ही बनता है। इसको बस ध्यान रखना, आधा आधा मतलब कौन सा समानांतर क्षेत्रफल 3/4 आधे के बराबर। आधा किस में है, बी वाले में है, ठीक है, आधा किस में, बी वाले में। 44 सेंटीमीटर आधार 22 सेंटीमीटर ऊंचा वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वो गुणा ही तो करना है। 44 है और 22 का गुणा कर लीजिए, 44 22 का, तो कैसे गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा कर लीजिए, 88 हो जाएगा। अब इसमें 11 से गुणा करना ज़्यादा ईजी है, देखिए 0 8 8 हो जाएगा, 8 8 16 के 6 हो जाएगा, और 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 900 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया गया था। तो अभी कितना देर आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। कितने बजे से क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अच्छा, कई लोगों को क्वेश्चन की समस्या आ रही है, तो क्या इसको दो पार्ट में करते, क्या इसका कलर चेंज करके बाकी बचा हुआ पार्ट अगले हिस्से में पढ़ ले हम लोग। अगर ऐसा करना है तो नेक्स्ट वाले में कर लिया जाए, एक मेंसुरेशन की और क्लास फिर लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कई लोगों के साथ ये बोल रहे हैं कि दिक्कत आ रही है, बाद में भी अगर वीडियो में अगर क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं अगर आपको पूरी तरीके से। मेरे हिसाब से क्वालिटी बढ़ाने पे क्वेश्चन तो आपको दिखना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी बढ़ाने पे क्वेश्चन तो विजिबल होना चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं साथ में, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे सोचते हैं क्या करना है। देखिए ये बैच है आपका मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन पे, 2 साल की इसकी वैलिडिटी है, 199 रुपये प्राइस है, और मैथ्स और रीजनिंग हम लोग पूरे बुक के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक और बेसिक थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है। जो आप एक कॉमन मैथ्स स्पेशल के अंदर में भी इतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं, जिसकी प्राइस होती है मिनिमम 1000 रुपीज़, वो चीज़ आपको सिर्फ 199 में रेलवे एग्ज़ाम को देखते हुए किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं रेलवे एग्ज़ाम में कि जो बहुत मिनिमम पे नहीं कर पाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि 199 भी नहीं पे कर पा रहे हैं, ऐसे लोग भी हमारे पास मैसेज करते हैं नंबर पे, तो इसलिए इसकी प्राइस ये रखी गई थी, और इससे अब इंक्रीज़ हो जाएगा। सबको एक ऑफर दिया गया था एक समय तक के लिए। इंग्लिश वाले में क्या बोल रहे हैं, नहीं दिख रहा है, इंग्लिश वाले में नहीं दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे मिल जाएगा जिनको, और इसके अलावा बुक चाहिए तो ई बुक वाले में आप बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 34 और 18 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत को पुनर्निर्माण करके समचतुर्भुज बनाया गया है। देखिए समचतुर्भुज कैसे बनेगा एक बार देखेंगे सभी लोग। आयत था तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ लीजिए, 18 18 ये वाला 34, तो ये दोनों मिलके हमारे पास कितने हो जाएंगे, 8 4 12 और 3 1 4 1 5 52। अब 52 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 104। अब इससे अगर समचतुर्भुज बनाएंगे ना तो कितना कितना बटेगा, एक को 26 मिलेगा, एक को 26 मिलेगा, इसको भी 26, इसको भी 26, क्योंकि 104 तो परिमाप किसका है, आयत का है, तो यहाँ 26 26 बढ़ जाएगा। इसको हम मिला दिए, एरिया चाहिए, तो क्या बोला था क्वेश्चन में, इस बार एरिया नहीं ये दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया है, 120 डिग्री की वैल्यू कोई भी मान लीजिए 120 है, तो एक तरफ क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर साइन थीटा, अगर एंगल दिया रहेगा तो ए स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा यानी 60 डिग्री ले लीजिए, वो 120 क्यों लेंगे, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, अगर इसमें 60 रखेंगे तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 26 गुणे में 26 गुणे में √3, और ये 2 से कट जाएगा तो ये 13 आ जाएगा, 13 छंग 78 हो जाएगा, और 13 दूना 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 33, यानी कि 338 √3। 338 √3 कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक कॉमन तरीके से इसी तरीके से आप जा सकते हैं, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं थी।
बाकी देखिए हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि इसमें इंग्लिश वाला क्वेश्चन या हिंदी वाला क्वेश्चन किसी को विजिबल नहीं हो रहा है। तो या तो कैमरे की क्वालिटी में कोई चेंज करना होगा, या तो इस पीपीटी को चेंज कर लें ब्लैक एंड व्हाइट या रेड कलर में, तो वो विजिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगी। सीआई का इंस्टॉलमेंट वाला सीआई मैराथन में कराया गया, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जिनको सीआई इंस्टॉलमेंट, देखिए बहुत ईजी टॉपिक को जो बहुत ज़्यादा बड़े क्लास में क्यों लेंगे। इंस्टॉलमेंट का कोई टॉपिक होता है, एक एक दो दो सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं इंस्टॉलमेंट के। आप बिना लगाए भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन लगा सकते हैं, बिना लगाए भी लगा सकते हैं, बस आपको काटने आना चाहिए, यूनिट डिजिट का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल से भी लग जाता है इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, और उसमें 100% अप्लाई होता है। बाकी एक क्वेश्चन और है जिसको आप लोग ट्राई करिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, वहां पे हम लोग पीपीटी चेंज करके करेंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। सम चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात के जिसकी भुजाओं की लंबाई 25। देखिए कैसे एग्जाम में कैसे लगाते हैं, मैं एक बार थोड़ा सोचने का तरीका बताता हूँ, पहले आपको आएगा उसके बाद एग्जाम का तरीका सीखेंगे। भुजा की लंबाई 25 दिया तो आपके माइंड में चलना चाहिए 7, 24, 25 होगा इसके अंदर में, ये पहला चीज सोचना है। अगर आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं तो कैसे सोचेंगे, 25 अगर दिया है तो ये 7, 24, 24 का क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा भुजा की लंबाई। अगर ये 24 है, ये 7 है, तो इनका डबल कर दिए 24, ये 48, और इसी का आधा कर लीजिए, और ये कट जाएगा 7, 7 8 56, 6 आ जाएगा, और 7 चौक 28, 28 5 आ जाएगा हमारे पास, 3 28, 28 5 कौन सा 33 आ जाएगा कि नहीं, 36 वाला तो 6 वाला आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चनों को देख के ही सोचना पड़ता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है, बिकड़ की लंबाई 16 मतलब 8 बन जाएगा। भुजा दिया है, कितना दिया है हमारे पास, तो 10 आ जाएगा, तो 10 है और 8 है, तो इसके साथ क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। इसके हिसाब से आंसर निकाल लेंगे। मतलब क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में चलना चाहिए कि 392 दिया, ये तो ईजी तरीके से लग जाएगा, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट वाला ये। 24 दिया है खेत की लंबाई, समलंब आ गया चतुर्भुज, तो इसमें भी देखिए 5, 3, 8, इसको 24 से गुणा कर दे। मतलब इजी ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे, और भी इसके हमारे पास अभी सर्कल के सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वाड्रिलेटरल की अभी शुरुआत हुई है, हम लोग सम चतुर्भुज पढ़े हैं, थोड़ा मोड़ा समानांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, लेकिन और बहुत सारे क्वेश्चन है अभी इसमें। वर्ग वाले क्वेश्चन अभी बचे होंगे, एक भी क्वेश्चन हमने नहीं किया, तो वर्ग वाले क्वेश्चन, सर्कल वाले क्वेश्चन अभी करेंगे, तब जाके ये 2D मेंसुरेशन कंप्लीट होगा। इसमें लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 150 से ज़्यादा यानी 200 के आसपास क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चनों को अब नेक्स्ट वाले टास्क में हम लोग करेंगे। हाँ, 2 पार्ट में कर लेते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग काम करिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अगर जिनको भी ई बुक चाहिए फ्री वाला, तो वो सभी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। एक बार मैं एप्लीकेशन दिखा देता हूँ सभी को, वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बुक का सलूशन चाहिए तो वो भी आपको यहाँ मिल जाने वाला है। वो कहाँ मिलेगा, सारे के सारे चीज़ें, ये चल नहीं रहा है। हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन कर भी लिए हैं, ठीक है। 50 तो सिर्फ ट्रायंगल में ही थे, बाकी हम लोग क्वाड्रिलेटरल में किए हैं, तो लगभग 50% बचा हुआ। देखिए हाँ, ये है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आपको मिल जाने वाला है फ्री सभी सब्जेक्ट का ई बुक आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। अगर जिनको भी चाहिए वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। बाकी इस वाले बुक का सलूशन भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, चैप्टर वाइज और सलूशन ट्रिकी एंड कॉन्सेप्ट वाइज। और जिनको भी ई बुक चाहिए वो बुक वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप भूल जाते हैं कि वो स्मार्ट बुक में चले जाते हैं। वहाँ पे एक ई बुक का ऑप्शन आता है ऊपर में, अगर ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो वैसे भी मिल गया होगा आपको, नहीं मिलता तो डाउनलोड करेंगे। उसके बाद भी दिक्कत आती है तो नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। आज के लिए रखते हैं इतना ही सब। बाकी नेक्स्ट वाली क्लास में आगे की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में जो इसका बचा हुआ पार्ट था मेंसुरेशन के, दूसरे वाले क्लास में डिस्कस होगा।